हमारे गुरु जिन्होंने हमें इस पथ पर ला करके वेदों का जो चर्चा पर चर्चा आप प्रतिदिन सुना पा रहे हैं, इसके पीछे जो तप और त्याग जो पुरुषार्थ है वो हमारे श्रद्धेय मुनि पुरुषोत्तम वानप्रस्थी जी का, जिनके जीवन चरित्र को देख करके, जिनकी उदारता, जिनके मिलनसार व्यक्तित्व, जिनके परमात्मा के प्रति अगाध श्रद्धा और महर्षि दयानंद सरस्वती के पद चिन्हों पर जो सदैव चले, उनकी दैनिक दिनचर्या को जब उनके सानिध्य प्राप्त हुआ तो लखनलाल सेन लखनलाल आर बन गए। और आज हम सभी का सौभाग्य के एक वर्ष के उपरांत आज का व्याख्यान मुख्य प्रवचनकर्ता के रूप में हमारे आर्य समाज के प्रधान संस्थापक, आर्य समाज महरौनी के संस्थापक, प्रधान और पुरोहित तीनों का दायित्व आप देख रहे हैं। मैं चाहूंगा डॉक्टर व्यासनंदन शास्त्री जी, आप सादर आमंत्रित करिए मुनि जी के लिए। डॉक्टर व्यासनंदन शास्त्री जी, आप आए, सादर आमंत्रित करें। ओम योभूतं च भव्यं च सर्वं यस्याधितिष्ठति स्वर्यस्य च किलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ओम शांति शांति शांति। महर्षि दयानंद सरस्वती योग संस्थान आर्य समाज महरौनी के तत्वाधान में आयोजित विगत 2 वर्षों से लगातार चल रहे आर्यों का कुंभ कार्यक्रम के सम्मानीय संचालक एवं संयोजक आदरणीय मित्रवर आर्य लखनलाल आर्य जी, और इस कार्यक्रम जिनके सानिध्य में हम सब सुन रहे हैं, आर्य समाज महरौनी के माननीय प्रधान मुनिवर पंडित पुरुषोत्तम वानप्रस्थी जी, माननीय आदरणीय अनिल कुमार नंदा साहब, माता चंद्रकांता आर्य जी, प्रोफेसर वेद प्रकाश शर्मा जी, नागेश चंद्र शर्मा जी, डॉक्टर निष्ठा विद्यालकार जी, और इस प्रकार से अभी जिनका बहुत ही सुंदर भजन श्रवण कर रहे थे दया आर्य जी और अदिति आर्य जी का बड़ा ही सुंदर भजन हुआ है। माता कमला हंस जी निरंतर अपने प्रथम कार्यक्रम में आती हैं। समूह को बहुत बहुत सम्मान के साथ इस कार्यक्रम से जुड़ने को धन्यवाद भी दे रहा हूँ। साथ ही साथ आज का कार्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि हमारे मुनिवर पुरुषोत्तम दुबे जी जो वानप्रस्थ ले चुके हैं और उनका तपश्चर्या पूर्ण जीवन, तपोनिष्ठ जीवन का प्रमाण है, वो निरंतर कार्यक्रम में गतिशीलता के साथ लगे रहते हैं। और वे जहाँ अनेक विद्वानों का परिचय और उनके बुलावे में रहते हैं, आज वे स्वयं वक्ता के रूप में, मुख्य वक्ता के रूप में हैं। और मैं माननीय पुरुषोत्तम वानप्रस्थी जी को सादर आमंत्रित कर रहा हूँ कि वे आज के विषय पितर और सामाजिक भ्रांतियां जो निरंतर समाज के अंदर आज भी प्रवहमान गति से चल रही है और उसकी जो मान्यता है वे विरुद्ध चल रही है। गरुड़ पुराण के आधार किस प्रकार लोग मरे लोगों को ही पितर मानते हैं, जीवित को नहीं। महर्षि दयानंद सरस्वती ने पितृयज्ञ के माध्यम से जीवित पितरों को श्राद्ध तर्पण की बात लिखी, लेकिन आज हम बड़े बड़े क्षेत्रों में नहीं जा सके हैं, आज वहां भी जाने की आवश्यकता है। इस महत्वपूर्ण विषय को लेकर के हमारे माननीय पुरुषोत्तम मुनि वानप्रस्थी जी सादर आमंत्रित हैं। मैं उन्हें सम्मान के साथ आमंत्रित कर रहा हूं और उनके
सुंदर ज्ञान से हम सब लाभित होंगे। आदरणीय पुरुषोत्तम मुनिवान प्रस्थ जी, आपका सादर आमंत्रण और स्वागत। आइए सम्मानित मुनि जी। जी मुनि ओम जी, जी। ओम जी, स्वागत है मुनि जी। ओम चन्मित्रा तन्नो भवति अर्यमः तन्न इंद्रो बृहस्पतिः तन्नो विष्णुर्मः। ओम यां मेधां देवगणः पितरस्तुपास्ते तयामा मध्यमेध्याग्निमेधाग्नं कुरु। आज का हमारे इस विषय को हमारे पितर और सामाजिक भ्रांतियां माननीय डॉक्टर व्यासनंद जी का, जिनका भी हमको आशीर्वाद प्राप्त हो रहा था, आचार्य डॉक्टर व्यास और निष्ठा विद्यालंकार जी शायद उपस्थित हो चुके हैं। नरूला जी आदि समित और संतोष सचान जी, सभी के लिए साधुवाद। और अभी हम जिन लोगों के भजनों के माध्यम से ईश्वर भक्ति के भजन सुनाए थे, दया आर्या जी, कमला हंसी, आदित्य बिटिया, सभी के लिए सादर नमस्ते करते हुए हम आज के विषय पर अपनी स्वसामर्थ्य के अनुसार, अल्प बुद्धि के अनुसार इस पर प्रकाश डालेंगे। सभी विद्वान जन इसमें बैठे हुए हैं, सभी का आशीर्वाद हम प्राप्त करेंगे। और अभी जो यजुर्वेद का मंत्र महर्षि जी ने इसका भाष किया हुआ था, याम मेधाम देवगणा पितरश्चो उपास्ते, तो वहां पितर शब्द की जो व्याख्या उन्होंने की हुई है, वो कहते हैं जिस मेधा बुद्धि का सेवन निष्काम विद्वान तथा सकाम पितर अर्थात विद्वान ज्ञानी जन करते हैं। हे प्रभु, उस मेधा बुद्धि से युक्त करके मुझे भी मेधावी कीजिए। हम देखते हैं आज से 2-3 दिन बाद हमारे यहाँ आश्विन मास में पितर पक्ष चलता है, और उस पितर पक्ष को लेकर के, उस पितर शब्द को लेकर के हमारे वेद शास्त्र आदि क्या कहते हैं, और यहाँ हम उसकी भूमिका में क्या क्या देखते हैं, इसके ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। आप लोगों का आशीर्वाद रहेगा। क्या है हमारा देश, जहाँ वेदों से, शास्त्रों से भरा पड़ा है। वेदांत जो हमारे वेदावी ग्रंथ हैं उनसे भरा पड़ा है, उनमें और आज कितना अंतर देखने को मिल जाता है। लेकिन इसमें क्या व्यवस्था दी गई थी हमारे लिए, कहाँ से कहाँ हम लोग पहुंच गए हैं। आज अधिकांश जनमानस में वेदों, शास्त्रों, उपनिषद आदि के पठन पाठन की व्यवस्था नहीं रहने से मानव सत्य सनातन वैदिक धर्म व उनकी उत्तम शिक्षाओं को भूल बैठा है। परिणाम स्वरूप अवैधिक मान्यताओं द्वारा प्रचलित अंधविश्वास, पाखंड आदि मत पंथों के जाल में फंसा हुआ दुख क्लेशों को भोग रहा है। क्लेशों को कहा गया है, महर्षि पतंजलि बार बार हम लोग सुन चुके हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेषा, अभिनिवेशा, पंच क्लेशा। और अविद्या से लेकर के 5 क्लेश जो अभिनिवेश तक है, इसी को हमारे स्वामी दयानंद जी हाथ में लिखते हैं कि इनमें से अस्मिता आदि 4 क्लेश और मिथ्या वासना आदि दोषों की माता अविद्या है, क्योंकि अविद्या इन सारे कारणों का मूल हो जाती है। और इस अविद्या की वजह से मूल जीवों को जो अंधकार में फंसते, जन्म मरण आदि दुख सागर में डुबाते हैं। तो सत्याग्रह प्रकाश का एक मंत्र महर्षि दयानंद जी उद्धृत करते हुए कहते हैं, विद्याम चा विद्याम चा यस तद वेदो भयम सह अविद्या मृत्युम तीर्थवा विद्याम अमृत मानते। अर्थात जो मनुष्य विद्या और अविद्या को साथ ही साथ, इसके स्वरूप को साथ ही साथ जान जाते हैं, वह अविद्या अर्थात कर्मोपासना से मृत्यु को तरके विद्या अर्थात यथार्थ ज्ञान को प्राप्त होता है। आत्मा से भिन्न समझना अस्मिता है। वर्तमान में पृथक वर्तमान बुद्धि को आत्मा से भिन्न ना समझना अस्मिता कही गई। सुख में प्रीति राग कहा जाता है, और दुख में अप्रीति द्वेष। सब प्राणी मात्र को यह इच्छा सदैव बनी रहती है कि मैं मरूं नहीं, शरीरस्थ रहूं। प्रत्येक प्राणी के अंदर, चाहे वो मनुष्य में हो चाहे इतर प्राणियों में से हो, सभी को एक ही अभिनिवेश का
ये रहता है कि मेरा शरीर जैसा है यही मेरा सुंदर शरीर है, यही मेरा सब कुछ है, वही मेरा सदैव भी बना रहे। तो इन 5 प्रकार की अविद्यादि क्लेशों से प्रत्येक प्राणी त्रस्त रहता है। इन सबका कारण क्या कहा गया है? जैसा कि महर्षि जी ने कहा है, इन क्लेशों की माता अविद्या। और मिथ्या ज्ञान, यह मिथ्या ज्ञान हमारे ऊपर कब अपना प्रभाव डालता है? जब हम स्वयं स्वाध्याय संगतिकरण अर्थात वैदिक विद्वानों के द्वारा बताई बातों को नहीं सुनते और ना ही मनन करते हैं। अब हम जो आज का विषय है उसकी चर्चा थोड़ी करेंगे। अवैधिक मान्यताएं जिनमें फंसा हुआ व्यक्ति सत्यासत्य का निर्णय नहीं कर पाता। ये वैसे तो अनेक हैं जो अविद्या आदि से ग्रसित हैं और अवैधिक मान्यताएं हैं, जैसे भूत प्रेत, शुभ मुहूर्त, गंडे ताबीज बांधना, दिशाशूल, जन्म कुंडली, ग्रह नक्षत्र आदि, भाग्य का लिखा हुआ, अर्थात कितने अविद्याग्रस्त हमारे यहाँ कार्य चलते हैं जिनकी वजह से मानव त्रस्त हो रहा है। और पितृ और पितर वक्त में श्राद्ध व तर्पण आदि, इसी विषय को लेकर के, एक विषय को लेकर के हम सभी सामंजस्य बना के चर्चा करेंगे। आज हम पितर शब्द पर विचार करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। इसके ऊपर लोग में बहुत बड़ी भ्रांति बनी हुई। महर्षि दयानंद जी 5 महायज्ञों में जो तीसरा पितृयज्ञ है उसमें लिखते हुए सत्यार्थ प्रकाश में लिखते हैं कि अब हम तीसरा पितृयज्ञ कहते हैं, अर्थात जिसमें देव विद्वान ऋषि जो पढ़ने पढ़ाने हमारे पितर माता पिताजी वृद्ध जानी और परम योगियों की सेवा करनी होती है। इसके 2 भेद महर्षि जी बताते हुए लिखते हैं, कृत सत्यम ददाति यया क्रिया सा श्रद्धा, श्रद्धा यत् क्रियते तत् श्राद्धम। इस क्रिया से सत्य का ग्रहण किया जाए उसको श्रद्धा, और जो श्रद्धा से कर्म किया जाता है उसको श्राद्ध कहते हैं। और तर्पण के लिए लिखते हैं आप, तर्पयन्ति तर्पयन्ति पितरं तत्तर्पणम। जिस कर्म से तृप्त अर्थात विद्वान माता पिता पितर प्रसन्न हो और प्रसन्न किए जाएं उसका नाम तर्पण कहा है। परंतु यह जीवितों के लिए है, मृतकों के लिए नहीं। महर्षि जी का लिखा हुआ मैं कह रहा हूं, क्योंकि मृतकों का प्रत्यक्ष होना असंभव है, इसलिए उनकी सेवा नहीं हो सकती, तथा जो उनके लिए कोई पदार्थ देना चाहे वह भी उसको नहीं मिल सकता, क्योंकि सेवा करने योग और सेवा करने वाले इन दोनों ही के प्रत्यक्ष हो गए होने से यह सब काम ही हो सकता है। तर्पण आदि का कर्म से सत्कार करने योग 3 कहे गए हैं। महर्षि दयानंद जी लिखते हैं, देव, ऋषि और पितर। अब चूंकि यहाँ देव हमारे बीच से ही चल करके जाते हैं, देव जो है मनुष्यों में से, हमारे लोगों में से ही बन के बनते हैं। ऋषि भी हमारे द्वारा ही, हमारे घर परिवार से निकल के जाते हैं, और भगवान भी हमारे परिवारों में से निकल के जाते हैं। लेकिन पितर का अभिप्राय फिर वहां पर लिखते हैं, पांति पालयन्ति रक्षन्ति अन्न विद्या सुशिक्षा आदि दाने ते पितरा, अर्थात जो अन्न विद्या सुशिक्षा आदि से पालन पोषण और रक्षण करते हैं वे पितर कहलाते हैं। गौपद ब्राह्मण में कहा गया है, देवा वा एते पितरा, और वहीं फिर कहा गया है, कृष्ट कृतो वे पितरा। सुख सुविधाओं द्वारा पालन पोषण करने वाले और हित संपादन करने वाले विद्वान व्यक्ति पितर कहलाते हैं। मैं इनका आपके सामने इसलिए उदाहरण रख रहा हूँ, सभी विद्वान जन बैठे हुए हैं। सामान्य जन के अंदर जो भ्रांतियां हैं उनको सिद्ध करने के लिए कि हमारे सदग्रंथ, हमारे विद्वान देव ऋषि क्या कहते हैं पितरों के बारे में। तत्वत ब्राह्मण कहता है, मर्त्या पितरा, जीवित मनुष्य पितर हैं, मृत नहीं। इन प्रमाणों से यह सिद्ध होता है कि मृत पितरों की मान्यता मात्र कल्पना और भ्रांति ही है। माता पिता, पितामह, आचार्य आदि ही पितर कहलाते हैं। पितरो देव जनाहा, यहाँ का है रक्षा करने वाले पितर देवजन हैं। महर्षि दयानंद जी यहाँ एक उदाहरण देते हैं पितर शब्द के लिए। यजुर्वेद का मंत्र है, अग्निस्वाता पितर एक गच्छत सदा तदा तदत् पुनीतयाः अत्ता हविं प्रेतानि
भरेत यथा रयिं सर्ववीरं दधातनु। यजुर्वेद का 19वें अध्याय का 59वां मंत्र है ये। अर्थात हे अग्नि विद्या के जानने वाले पितर लोग, आप देखिए अग्नि विद्या के जानने वाले पितर लोग आमने सामने का संबंध बना रहे हैं महर्षि जी। आप उपदेशक होकर के हमारे घरों में आकर उपदेश और निवास कीजिए। वे पितर लोग कैसे होना चाहिए? तो उत्तम उत्तम गुण युक्त होके सभा के बीच में सत्य सत्य न्याय करने हारे, सभा के बीच में सत्य सत्य न्याय करने हारे, तथा वे ही दान और ग्रहण के योग विद्यादि गुणों का दान और ग्रहण कराने वाले। विद्यादि जो उत्तम दान है, इससे वीर पुरुष युक्त सेना की प्राप्ति होती है। ऐसे पितर लोग हमारे घरों में आए, निवास करें, हम लोगों को सदुपदेश दें, उपदेश करें हमारे बीच में बैठ करके। अर्थात जीवित हमारे जो विद्वान जन हैं उन्हें पितर कहा गया है। आप देखिए मनु महाराज क्या कहते हैं, कुर्यात् हरहा प्रार्थम मन्ना देनो देनवा पयो मूल फलेर्वापि पितृभ्या प्रीतिमावहन। महर्षि मनु स्मृति का के माध्यम से हवाला दे रहे हैं। गृहस्थ व्यक्ति अन्न आदि भोज्य पदार्थों से और जल तथा दूध से, कंदमूल फल आदि से, माता पिता आदि बुजुर्गों से अत्यंत प्रेम करते हुए, देखिए इस पर हम शब्दों पर ध्यान देंगे, अत्यंत प्रेम करते हुए प्रतिदिन श्राद्ध अर्थात श्रद्धा से किए जाने वाले सेवा शुश्रूषा भोजन देना आदि कर्तव्य करें। प्रतिदिन करने वाली कृत्य बताए जा रहे हैं। यहाँ जीवित माता पिता आदि बुजुर्गों को पितर कहा गया है। आप महर्षि जी हर एक यजुर्वेद का मंत्र उद्धृत करते हैं और उसमें लिखते हैं भाष्य में, ऊर्जम वहन्तीरम अमृतम घृतम पया कीलालम परिश्रुतम स्वधास्तु तर्प्यत मे पितरन। अर्थात पिता व स्वामी अपने पुत्र पौत्र स्त्री और नौकरों को सब दिन के लिए, अब सब दिन यहाँ दो प्रकार से लिया जाता है। सब दिन तो पूरे वर्ष भर के लिए, और दूसरा सब दिन का मतलब जब यथायोग उनको जिस चीज की जब जरूरत पड़ जाए हमारे पितरों को, उस समय हमारे नौकर, हमारे बच्चे, हमारे जो भी मतलब ऐसी हैं हमारे परिवार में हैं, वो सब इन पितामह आदि माता महाराज और आचार्य तथा इनसे भिन्न भी विद्वान लोग अवस्था अतः अथवा ज्ञान से वृद्ध और मान करने के योग्य हैं। तुम सब लोग उनकी उत्तम उत्तम जल, अनेक प्रकार के रस, घृत, दूध, अन्न आदि से यथायोग सत्कार से तृप्त करो। वह पितृलोग हमारे उन पदार्थों से सुख प्राप्त करें। यहाँ भी वेद का ऋषि पितर शब्द से जीवितों को ही बता रहा है। मनुस्मृति के आधार पर महर्षि जी ने इनकी पितृ संज्ञा की हुई है। पितृ संज्ञक जो शब्द हैं वो महर्षि जी ने सत्यार्थ प्रकाश में, पंचयज महायज प्रकाश में भी उन शब्दों को लगा रखा है। उन नामों को यहाँ पर आपके सामने बोलूंगा। भाष्य अगर उनका देखना है, विस्तृत देखना है, तो सत्यार्थ प्रकाश आप देख सकते हैं। वहां पर बताते हैं सोम सदा, अग्निस्वात्ता, बर्हि सदा, सोमपाह, हविर्भुजा, आज्यपाह, सुपालना, यमराजा, पितृ पितामह प्रपितामह, मातृ पितामही प्रपितामह्या, सर्वोत्तरः आचार्यादि संबंधिना। जिनकी पितृ संज्ञक युक्ति दी हुई है महर्षि जी ने, वो यहाँ पर नाम मैंने आपके सामने बोले हुए। इनको पितरों की गणना में रखा गया है। अब पितृ शब्द के और भी अन्य ग्रंथों से, अभी तो वेद मनुस्मृति का हवाला दिया गया है आपके सामने, लेकिन और भी अन्य ग्रंथ क्या कहते हैं पितृ शब्द के लिए। ब्रह्मवैवर्त पुराण कहता है, अन्नदाता, भैत्राता, पत्नी ताता, विद्यादाता, जन्मदाता, पंचेते पितॄणाम। अन्न आदि से संतानों का भरण पोषण करने वाला, भय से बचाने वाला, पत्नी, पिता और विद्यादि के द्वारा सुशिक्षित करने में लगा होगा। ये सब 5 पितर कहे गए। पर इसी बात को महाभारत आदि में क्या कहा गया है, शरीर कृता प्राणदाता यत् चान्नाति भुज्यते कृपेणेति कृमेणेति त्रिव अप्युक्ताः पितरो धर्म शास्त्रे। जो गर्भाधान द्वारा शरीर निर्माण करता है, जो अभय दान करके प्राणियों की रक्षा करता है, जिसका अन्न भोजन किया जाता है, धर्म शास्त्रों में इन सब को पितर की संज्ञा से नवाजा गया है।
बोला गया है, बताया गया। अब चाणक्य नीति को भी आप देख लीजिए, इसी बात को चाणक्य नीति क्या कहते हैं, जनता चौपनेता चायस्तु विद्याम प्रयच्छति अन्नदाता भयत्राता पंचेत पितरा स्मृता। थोड़ा सा अंतर कर दिया, शब्दों का हेर फेर है, लेकिन जो अभी हमारे महाभारत में कहा गया है उनको 3 जगह गिनाया गया है, मनुस्मृति में कहा गया है। इसी को चाणक्य ऋषि अपने नीति शास्त्र में लिखते हैं, पिता आचार अर्थात यज्ञोपवीत देने वाला, अध्यापक अन्न देने वाला और भय से रक्षा करने वाला, ये 5 पितर कहे गए। वाल्मीकि क्या कहते हैं, ज्येष्ठो भ्राता पिता वापि यस्य विद्यां प्रयच्छति तिरस्ते पितरो जे या धर्मे च पतिवर्तिनः। धर्म पर चलने वाला बड़ा भाई, पिता और विद्या देने वाला आचार्य, ये तीनों पितर जानने चाहिए। मैं बहुत एक लंबी सूची आपके सामने इसलिए रख रहा हूँ ताकि सामने वाले को इस बात की भ्रम ना हो कि और ग्रंथों में भी कोई प्रमाण है इसके। मानी वधि पितर पितरा माता मातरम मीता मातरम। यजुर्वेद कहता है कि हमारे माता पिता को मत मार। मैं वहां जोड़ूंगा इन पितरों को जहां मरे हुए पितरों की सेवा की जा रही थी। यहाँ हमारे वेद का ऋषि कहता है कि हमारे माता पिता को मत मार, इसमें भी जीवित माता पिता को पितर कहा गया है। फिर ऋग्वेद का मंत्र देखिए आप, ततमिन्तु सर्दो वन्नी देवा यात्र चक्राजर्तम तनूनाम पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारोरिसत् आयुर्गंतो। इस मंत्र में माता पिता ईश्वर से कामना करते हैं कि हे परमात्मन, जब तक हमारे बुढ़ापे में हमारे पुत्र पितर न हो जाए। देखिए कितना अच्छा उदाहरण दिया गया है महर्षि जी के द्वारा। जब तक परमात्मा से प्रार्थना कर रहा है पिता, बुढ़ा मतलब माता पिता करते हैं कि हे परमात्मा, जब तक हमारे बुढ़ापे में हमारे पुत्र पितर न बन जाए तब तक आप हमारी आयु को का नाश नहीं कीजिएगा। अब कोई ऐसा व्यक्ति हमें कोई दिखा दे, बता दे कि जो जीते जी जे कहे पितर का मतलब कि जैसे मरे हुए तो कहे कि हमारे पुत्र जब तक मर नहीं जाए तब तक मेरी आयु को बनाए रखना। तो पितर को कहा है, पितर से तात्पर्य बच्चों को भी पितर बनने की कह रहे हैं। वानप्रस्थ आश्रम की दीक्षा दी जाती है ना, तो कहते हैं कि जब तक लड़के का पुत्र नहीं हो जाए, तो यही कामना हमारे पुत्र पितर ना हो जाए, जब तक पुत्र हमारे पितर नहीं बन जाए, तब हम नाती पोते संति पंथी वाले नहीं हो जाए, तब तक आप हमारी आयु को छीण मत करना। यही बात गीता में कुरुक्षेत्र में युद्ध क्षेत्र में भगवान कृष्ण जब रथ लेकर के अर्जुन का सेना दोनों सेनाओं के बीच में पहुंचते हैं, तो वहां पर अर्जुन ने भी कहा कि भगवान हमें किनसे युद्ध करना है, कौन लोग हमसे युद्ध करने के लिए उपस्थित हुए हैं, इनको मैं चाहता हूं कि हमारे सामने, मैं इनको देखना चाहता हूं। तो वहां भगवान कृष्ण उनको दोनों रथ सेनाओं के मध्य में ले जाते हैं, नीचे रखिए, वहां रख देते हैं और वहां क्या देखते हैं अर्जुन, तत्रापश्यति स्थितान पार्था पितृन पितामहान आचार्यान मातलान भ्रातरन पुत्रान पौत्रान सखी तथा। वहां अर्जुन देखते हैं कुरुक्षेत्र में कि पिता पितामह आचार्य मामा भाई पुत्र पौत्र सखा सब युद्ध के लिए जो पितृ रूप में है वो सब हमारे वहां पर हमसे युद्ध के लिए खड़े हुए। अब इससे और कितने प्रमाणों की जरूरत पड़ती है, एक दो प्रमाणों में आपके सामने रखूंगा। ऋग्वेद का है अवंतुना पितरा सुप्रवाचना, यहाँ कहा गया है सुप्रवाचना, पिता हमारी रक्षा करें। कौन? जो सुंदर रूप से व्याख्यान देने वाले हों, हमारा मार्ग संचालन करने वाले हों, ऐसे पितरों को वो हमारी रक्षा करें। उत्तम बात करने वाला, उपदेश करने वाला, अध्यापन करने वाला, उसको पितर कहा गया। इतनी स्पष्टतया हमारे समस्त वैदिक वांग्मय में पितरों के लिए व्याख्या वेद शास्त्र स्मृति नीति ग्रंथों में हमें मिलती है। फिर भी इस शब्द को मरे हुए बताया गया, शब्द के नाम से पितरों को मरे हुए बताया गया, तो इनमें अवश्य कहीं ना कहीं अविद्या दिखाई देती है। जबकि हमारा यह आर्यावर्त देश समस्त भूमंडल में धर्म अध्यात्म ज्ञान विज्ञान का मूल केंद्र रहा है, लेकिन महाभारत काल के पश्चात
अज्ञानतावश आलस और प्रमाद के दलदल में फंसता चला गया है। उसी से इन सदग्रंथों का अध्ययन समाप्त हो जाने से अपनी ढपली अपना राग वाली कहावत चरितार्थ जो हम सुनते हैं ना, अपनी ढपली अपना राग, यही चलना शुरू हो गया। और फिर समाज में श्रद्धा के नाम पर अंधविश्वास गुरुडमवाद ने अपना जाल बिछाना शुरू कर दिया। परिणाम स्वरूप जीवित पितरों को मृतकों की श्रेणी में रख दिया गया। मनमाने कृत करवाने लगे। मृतकों की आत्मा के नाम पर मृतक की अस्थियों को गंगा में विसर्जित करना, उसकी आत्मा के शांति के हेतु बरसी, तेरहवीं श्राद्ध, गया श्राद्ध अर्थात गया में पिंडदान आदि करना, कितने कृत्य तो किसी भी प्रकार शास्त्रोक्त नहीं कहे गए होने लगे। फिर ऐसी ऐसी काल्पनिक कहानियों की रचना हुई कि जिनका कोई सिर पैर भी नहीं है। जैसे कि एक कहानी कहते हैं, महाभारत काल की बताते हैं, कि उदंती है या कल्पना के घोड़े दौड़ा दिए गए। कर्ण, जिसका नाम कर्ण का नाम सुना है हम सबने, बहुत बड़ा दानी था, बहुत बड़ा सूरवीर था। उसकी मृत्यु जब हो गई और वो स्वर्ग पहुंच गया, तो कहते हैं वहां उसको भोजन के समय भूख लगने पर थाली में सोना पर्स के स्वर्ण जो है सोना रख दिया गया। अब उसने देखा भूख तो लग रही है, सोना हमारी थाली में आ गया है। उसने कहा भाई ये क्या चीज है? बोला जो तुमने वहां मृत्यु लोक में किया होगा वही यहाँ पे मिलेगा। बोली मैंने तो बहुत कुछ किया, लेकिन भोजन करने तुमने दान तो गरीबों को सोने का ही दिया है, तो सोना ही खाने को मिलेगा। नहीं भाई ये तो कोई बात नहीं, सोना खाया भी जाता है क्या? पर क्या किया जाए? बोले भाई इसको एक व्यवस्था छूट दी जा सकती है तुम्हारे लिए कि तुम मृत्यु लोक में चले जाओ, तो वहां अन्न का दान करके आओ। देख रही है कितनी अच्छी कल्पना स्वर्ग की हुई है। मृत्यु लोक में जाओ, वहां फिर अन्न का दान करो और फिर आके यहाँ अन्न प्राप्त करो। मतलब यहाँ जो जो दान करेंगे वही वहां मिलेगा, उस स्वर्ग में मिलने को होगा, बाकी चीजें नहीं मिलेंगी। कर्ण को वापस भेज दिया गया। अभी जो कुमार माथ आ रहे हैं आत्मन जिसको हम कहते हैं, इसमें कहते हैं वो आया 15 दिन के लिए, और यहाँ उसने भूखों को दान करने वाले लेने वालों को अन्न का दान भोजन कराया, जिसको हम कनागत कहा है कर्ण का आगमन, वापस हो जाना। अब इसमें कितनी अच्छी विचारणी बात लेखक लिखता है। कहते महर्षि दयानंद जी ने ऐसे लेखकों पुराणों को लिखने वालों को कहा कि वो भांग का गोला खा के बैठते थे लिखने के। उन्हें ये भी नहीं पता होता था कि हम क्या सृष्टि क्रम के अनुकूल लिख रहे हैं और क्या विरोध लिख रहे हैं। वहां कहते हैं कि उसने अन्न का दान कर दिया, लौट गया। अब यहाँ एक प्रश्न उठाया है लेखक ने, वो कहता है कि जैसे अन्न का दान करने के लिए उसको स्वयं आना पड़ा, और हमारे यहाँ क्या व्यवस्था दी गई है, उसके वंशज, उसके संबंधी, सगे संबंधी, कुटुंब परिवार वाले, उसके नाम पर जाने वाले के नाम पर उसकी शांति के लिए, उसके भोजन व्यवस्था करने के लिए सब व्यवस्थाओं को वो यहाँ दूसरों को खिला देते और उसको मिल जाता है। जबकि ये कोई व्यवस्था नहीं है। भूख लगती है हमारे शरीर को, और शरीर को तो हम लोगों ने यहाँ जला दिया। जीवात्मा को कोई भूख प्यास नहीं लगती है शरीर छोड़ने के बाद, और जीवात्मा को तो हमने जला दिया, वो शरीर को तो जला दिया, अग्निसात कर दिया, और जीवात्मा चला गया स्वर्ग में। कितना अच्छा स्वर्ग है। फिर वहां की व्यवस्था भी एक पॉइंट से और जोड़ती है व्यवस्थाएं कि जो भी जो कुछ कार्य करता है उसका कर्म फल उसी को भोगना पड़ता है, उसको सम करना पड़ेगा। जैसे संत तुलसीदास जी ने एक चौपाई लिखी हुई है, काऊ न को सुख दुख कर दाता, निज के कर्म भोग सब भ्राता। अपने किए हुए कर्मों को ही सभी लोग भोगते हैं, दूसरे क्या किया हुआ किसी को नहीं मिलता है। तो कर्ण को स्वयं ही आना पड़ा। चलो मान भी लेके आना पड़ा, आने का व्यवधान तो यहाँ पहला हो गया कि शरीर ही नहीं है उसका, उसको भूख लगनी थी। और फिर ऐसे स्वर्ग का क्या कहा जाए। हमारे किसी कवि ने स्वर्ग और नरक की बहुत अच्छी कल्पना की हुई है, हकीकत से जोड़ती है। लखनलाल जी सुनाते हैं हमारे स्वर्ग कविता के रूप में, अन्न पुराना घी नया, घर कुलवंती नहार, आंगन बच्चे खेलते स्वर्ग निशानी चार। कहाँ है स्वर्ग हमारा? यहीं पर हमारे घर परिवार में ही। जिस घर में हो प्यार, वो पितरों का सत्कार, वो भजन गाते ना हमारे विद्वान लोग। और यही नरक की व्यवस्था की क्या दी है कवि ने? रूखा भोजन कर्ज सिर, घर कलहारी नार,
जो कहूं पूत कपूत तो नरक निशानी चार। स्वर्ग और नरक कहाँ पर है? सब यहीं पर है। महर्षि जी लिखते हैं त्वा सुखम गच्छति यस्वंत स्वर्गा अतो विपरीतो दुख भोगो नरकेति। जो सांसारिक सुख है वह सामान्य स्वर्ग कहा जाता है, और जो परमात्मा की प्राप्ति से आनंद है वह विशेष स्वर्ग कहा गया है, और इनसे जो विपरीत दुख भोग है वही नरक कहा गया है। महर्षि जी की भी देखिए आप धारणा कितनी अच्छी। आप देखें श्वेताश्वतर उपनिषद क्या कहता है कि जीवात्मा ना तो स्त्रीलिंग है, ना पुरुषलिंग है, ना नपुंसकलिंग है, वो तो एक जातत कर्तत भोक्तत्व अणु, एक अणु मात्र है, छोटा सा। और उपनिषद का ऋषि तो ये कह रहा है कि वो अणु भी कहता है हमारे बाल को, सिर के बाल को उसके 100 टुकड़े कर दीजिए और उसका जो 100वां भाग है उससे भी छोटा उसको बताया गया है। अब उसको कहाँ प्यास, कहाँ भूख, कहाँ जाना किसको पता, लेकिन हम लोगों को पता है। अभी 4 दिन बाद ही पता लगेगा कि कितने लोगों को पता है। किसी को पता नहीं है तो पंडित जी को तो पता है ही है, हमारे आपके पुरखों का के कौन कहाँ पे। वहां आप देखिए कहानी में आपको महर्षि जी ने लिखी हुई है। मैं यहाँ आपको एक कहानी और के माध्यम से और बताऊंगा। अभी कर्ण का भी एक कहानी है कल्पना के रूप में, लेकिन एक कहानी महर्षि दयानंद जी ने लिखी हुई है सत्यार्थ प्रकाश में। वो कहते हैं कि एक जाट भाई थे, उनके यहाँ एक गाय थी, बहुत अच्छी गाय, सुंदर है, दुधारू। तो पंडित जी देखते, पड़ोसी में होंगे, कुलगुरु होंगे उनके, वो देखते इसके यहाँ बहुत अच्छी गाय है, ऐसी गाय मेरे यहाँ होना चाहिए थी। अब कभी पूजन करने जाते, कोई शादी विवाह में कहते यजमान दान दक्षिणा दो, गाय का दान कर दो, तो कभी 5 रुपए कभी 10 रुपए पकड़ा देता। पंडित जी कहते भाई तेरे घर में गाय है, इतनी सुंदर गाय है, अच्छी गाय है, इसका दान कर दे। दान से बढ़कर तो कुछ भी संसार में बताया ही नहीं। वो नहीं उसने किया। इसके यहाँ एक वृद्ध पिता था इसका। तो पंडित जी ने बहुत दूर तक की सोच ली, बोले चल बेटा कभी बाप मरेगा फिर तो हम दान में गौदान करवा ही लेंगे तेरे लिए। और वास्तव में संयोग भी ऐसा जुड़ गया कि उसका पिता मर गया। पंडित जी को बुलाया, पूजन पाठ करवाया उनने, शांति पाठ होता है, क्या क्या होता है, सब कुछ करवाने के बाद बोले भाई यजमान अब गौदान करो। तो उसने फिर 10-20 रुपए निकाल के उन्होंने कहा पंडित जी लीजिए। बोले जी क्या है जी, गाय है क्या जी, गौदान है? बोले पंडित जी आप देख रहे हैं हमारे बच्चों का, हमारे घर परिवार का पूरा भरण पोषण तो गाय से हो रहा है, और आप ले लेना दूसरी गाय। बोले अच्छा तेरे लिए बाप से बढ़ के गाय हो गई है। बाप कोई कुछ चीज का, कोई चीज उसका नहीं है। बैतरणी में डुबकी लगाएगा तेरा बाप, जिससे निकल के स्वर्ग में जाता है। क्यों भाई, तू कोई फूफा बैठा, कोई मामा बैठा, कोई रिश्तेदार, क्यों भाई इसको देखो समझाओ, गाय तो बाप से बड़ी है। तो जितने लोग बैठे थे बोले हाँ बेटा पंडित जी ठीक कह रहे हैं, अरे पिता कौन बार बार मरना है, गाय तो आज ले लोगे, कल ले लोगे, परसों ले लोगे। अंत तो कहानीकार कहता है कि वो गाय उनको पंडित जी को दे दियो। पंडित जी ने तुरंत पूजन को छोड़ दिया और घर ले जाके केक बांध के फिर पूजन करवाने लगे। अब 2 दिन 4 दिन 10 दिन 15 दिन, एक दिन जो दरवाजे पर बैठा उदासीन, तो कोई निकले सज्जन, सज्जन का कोई यार समाजी होगा हमारी समझ। उसने कहा क्यों भाई चौधरी जी उदास क्यों बैठे हो? तो उसने पूरी कहानी सुना दी। उन्होंने कहा अरे भाई तो पिताजी का उद्धार हो गया होगा बैतरणी पार, आज तो थोड़ी रहे होंगे, और आप जाके अब पूछ के आओ पंडित जी थे, और नहीं हो तो गाय लेके आ जाना अगर तर गए हो तो। मुझे सीधा आदमी बेचारा चला गया, और सुबह सुबह की बात पंडित जी गाय को दूध दोहे करके और लेके अंदर जा रहे थे। मैं लागू पंडित जी अरे यजमान आइए और कहते हो? बोले हम तो ठीक है, आप ये बताओ हमारे पिताजी का क्या हुआ? कहने वो तो तर गए। कहने कोई चिट्ठी पत्री है आपके पास? बोले नहीं तो चिट्ठी पत्री थोड़ी आती। फिर कैसे पता? बोले हम लोग जानते हैं। कहने पिताजी ने आपको जन्मवा दिया, हमको नहीं जन्मवा पाए। बोले नहीं ऐसा नहीं, हमारे वेदों में शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ है। बोले क्या हुआ उनका? गाय तुझे बंदी है। बोले उनका तो वो तो निकल गए बैतरणी। बोले धन्यवाद, अब गाय हम लेके जा रहे घर। मैं 15 दिन से परेशान हो रहा हूँ, पिताजी का उद्धार हो गया। अरे ऐसे थोड़ी ले जाई जाती है गाय। बोले भाई पंडित जी जब बैतरणी उनको निकालना था वो आपने निकाल दिया, 15 दिन आपने दूध खा लिया, अब हमको गाय ले जाना। अरे तू नरक में जाएगा, तेरा बाप तो नरक का पड़ा ही है। बोले अभी आपने जो 15 दिन दूध खाया है ना,
उसके पैसे और वसूल करके ले जाऊंगा, अभी तो गाय लेके जा रहा हूँ। तो कोई बताने वाला नहीं मिल रहा है इन लोगों को, अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग बज रहा है। और हम समझते हैं कि अगर कोई ऐसा आ जाए सामने तो दूध का दूध, पानी का पानी, जो कहानियां हमारे सामने गढ़ गढ़ के रख दी गई है ना, वो सब खत्म हो जाएंगे। बैतरणी को विद्वानों ने कहा है, बैतरणी जिनको पता है इतिहास का कि किस किस प्रदेश में किस किस जगह बैतरणी नाम की नदियां हैं, कोई अलग से स्वर्ग में नहीं है कि हम गोते खा रहे हो माता हमारे पर। और वितरण का, बैतरणी का मतलब वितरण, विशेष रूप से तरण हो जाना या हमारे द्वारा दान आदि के द्वारा वितरण कर देना। हमें जो परमात्मा दे रहा है केवल आघव वह केवल आदि, कहा गया है कि हमें केवल अपने लिए कमा के पका के नहीं खाना चाहिए, हमें मिल बांट के सबको यथायुक्त सत्कार करते हुए प्रीत पूर्वक रहना चाहिए। तो इन बातों को हम भूल गए और वितरण बैतरणी का और कहाँ कहाँ से हमने इसको जोड़ दिया है। अब देखिए गया श्राद्ध, वहाँ एक सत्य, उसमें वेदादि भाषा भूमिका में महर्षि दयानंद जी ने एक उदाहरण बहुत अच्छा, उन्होंने तो बहुत भरा पड़ा है पूरा ग्रंथ, आप देखें कभी भी तो आपको पता लगेगा कि वास्तव में महर्षि दयानंद जी ने हमें सत्य से जोड़ा है और सत्य के साथ में हमें परमात्मा से जोड़ा है। तो हम वो कहते हैं कि मगध देश में एक स्थान है जहाँ फल्गु नदी के तीर, वहां के पंडितों ने एक पत्थर के ऊपर मनुष्य का पग बना के रख दिया है और क्या प्रचार कर दिया है, प्रसिद्ध कर दिया है, यहाँ पर श्राद्ध करने से पितरों की मुक्ति हो जाती है। और महर्षि जी देखिए कितनी अच्छी बात लिखते हैं, जो लोग आंख के अंधे और गांठ के पूरे होते हैं वो यहाँ से वहां पर जाते हैं मुड़ने के लिए, और जब वहां पहुंचते हैं तो वहां के जो होते हैं ना वो बासिंदे, जिनको पंडा कह सकते हैं, वो उल्टे उस तरह से खूब उनकी हजामत बनाते हैं जाने वालों, क्योंकि वो जाते ही हैं इसीलिए, यहीं से मुड़ना शुरू हो जाता है उनका, कोई गमी हुई नहीं कि मुड़ना शुरू हो गया। और वो मुड़ना ही सिद्ध करता है इस बात को कि बेटा मुड़ो यहाँ से, मुड़ते मुड़ते यहाँ, और 6 साल में, मतलब 6 महीने में जब अनागत आ जाए, इसके बाद 6 साल में 60 साल तक भी तुम्हारे पुर के उद्धार को प्राप्त नहीं हुए तो तुम्हें मुड़ते ही जाना है, यहाँ से गया जी तक जाना है तुम। और वहां के बाद भी मैंने देखा है कि वो लौट करके क्या करते हैं, फिर भी पानी उलीचते रहते, तो उसमें कुछ लगना तो है नहीं, सुबह उठे पानी उलीच दिया थाली में भर के यार किसी नदी में खड़े होकर के। तो वहां दयानंद जी कहते हैं कि उनके धन का इत्यादि प्रमाद से उनके धन का नाश कराते हैं, पर वह धन हरण पेट पालक ठगलीला केवल झूठ की ही गठरी है। अब वहां तो बहुत विस्तार से मैं कहता हूँ बार बार, यहाँ समय का अतिक्रमण न करने की वजह से मैंने सार रूप में आपके सामने बात रखी हुई है, और वो तो ऋग्वेदादि भूमिका में इसका कहते हैं गय शब्द का क्या क्या अर्थ है देख सकते हैं आप लोग। ईश्वर, गायत्री, प्राण, घर, संतान, प्रजा तथा माता पिता, आचार और अतिथि की सेवा तथा सबके उपकार और उन्नति के कामों की सिद्धि करने में जो अत्यंत श्रद्धा करनी है उसका नाम गया श्राद्ध कहा गया है। विस्तार से लिखा हुआ है उसमें, मैंने एक संकेत दे दिया है आपको। अब यहाँ बताया जाता है कि जीवात्मा स्वकर्मानुसार उसके फल भोगता है, उसका फल भोगता है, उसके नाम पर हम चाहे कुछ भी करते रहें, हम उस परमात्मा की न्याय व्यवस्था को बदल नहीं सकते, चुनौती नहीं दे सकते। जैसे मृतक की अस्थियों को ले जाकर के हम गंगा जी में विसर्जित कर देते हैं, जो जाने वाला जिसको सुख दुख की अनुभूति होती है वो तो चला गया, उसको तो भेज दिया हमने कहाँ पर, स्वर्ग में। छपता नहीं वो कार्ड, हम आप सुन भी चुके हैं और विद्वानों से कि फला फला दिन फला की मृत्यु हो गई, वो स्वर्गवास हो गया है। और विद्वान कहते हैं कि हमारा पूरा जीवन सुख की, आनंद की, स्वर्ग की प्राप्ति के लिए ही हम बिता देते हैं, चाहे वो चोरी करके हम स्वर्ग चाहते हो, चाहे दान पुण्य करके चाहते हो, लेकिन पूरा समय हमारा अनर्गल प्रलापों में या श्रेष्ठ कर्मों में चला है, केवल एक लक्ष्य को लेकर के करते हैं कि हम स्वर्ग में चले, स्वर्ग मरने के बाद हम स्वर्ग जाए। यहाँ तो हो गए ही हम, लेकिन मरने के बाद भी हम स्वर्ग में ले हम। तो स्वर्ग को जब हम इतना अच्छा मानते हैं और हम लिख देते हैं कि फला मृत्यु स्वर्गवास हो गया है, अर्थात स्वर्ग में वो बस गया है। यहाँ कहाँ थे, यहाँ स्वर्ग नहीं था, यहाँ नरक था उनकी दृष्टि में, तो इस नरक में से निकल करके स्वर्ग में वास हो गया है। अब स्वर्ग में बस गया तो अब क्या चाहते हैं आप कि फिर से नरक में आ जाए, फिर भी हम पानी हमारी आश्रित रहे, हम
हम ही पानी पिलाएंगे, हम ही भोजन कराएंगे, और आपको नहीं कराएंगे। भोजन कराएंगे दूसरों को, बाय बाय लूटेंगे हम, और तुम्हारी आत्मा को संतुष्टि हो जाएगी। अच्छा, प्रश्न उठता है कि हमने पहले हमारा पिता, हमारी माता या हमारा कोई भी हमारे बीच से चला गया, उसको हमने जाने के बाद उसकी अस्थियों को गंगा जी में विसर्जित कर दिया। उस अस्थियां विसर्जित करने से भी स्वर्ग मिल जाता है जीवात्मा को, ये भी बहुत अच्छी व्यवस्था है। तो उसको वहां कर दिया। अब हमने उसकी उपचार में कुछ लगा पाए या नहीं लगा पाए पता नहीं है, इसलिए नहीं लगाया हो कि भाई अभी 4 दिन बाद मर जाएगा तो तेरे ही करनी है, भाई इलाज क्या करवाना है, करवा लिया, इस डॉक्टर को दिखा लिया, उसको दिखा लिया, हम इसमें बर्बाद हो जाएंगे। और फिर हम क्या करते हैं कि उसके मरने के बाद बहुत बड़ा भोज दे दें 13वीं का। तो 13वीं का भोज हमने दे दिया, उसकी आत्मा को शांति मिल गई। इसको इसका कोई अता पता नहीं है। उसको हमने पानी दे दिया, करे दिन बोलते ना इसको, और वो लखनलाल जी सुनाते हैं ना कि करे दिन कब फुटकते हैं, जब चारों तरफ नदी तालाब समुद्र के जैसे उमड़ रहे हैं, उस समय हमारे पुरखों को पानी पिलाने की याद आती है। हमें गर्मियों के दिनों में कभी पानी की याद नहीं आई कि हम एक आध बार गर्मियों में ही पानी पिला ले। तो कब आती है? जब आश्विन मास में सब जगह स्वच्छ जल भरा हुआ है, बरसात में तो गंदा भी हो जाता है, स्वच्छ भरा हुआ है, हर कहीं भी हमारे पुरखे चल के 2 बूंद खा लो, तृप्त हो जाए, तो हम उनको कब तृप्त करते हैं? आश्विन मास में। और जब उनको तृप्त कर देते हैं तो कैसे कर देते हैं? 15 दिन नहीं करते हैं हम, एक दिन उनका पता लगाते कि किस दिन हमारे पिताजी की माताजी की मृत्यु हुई, उसी दिन को एक दिन को ही चुन लेते हैं, और उसी दिन हमारे लिए हलवा पूरी खिला दिया उन्होंने और कह दिया तृप्त हो गए। वैसे मैं एक और व्यवस्था देखता हूँ, क्योंकि मैंने तो देखो भाई बहुत लंबे प्रकार पिताजी हमारे खत्म हुए थे, करीब आज 20 साल होने को रहे। मुझे तो ना उनको पानी देने की याद आई है, क्योंकि लगभग 20 साल के प्रारंभ में ही मेरे ऊपर परमात्मा की दयानंद जी के द्वारा ऐसी कृपा हो गई थी कि मुझे लगने लगा था कि जीवात्मा जब चला गया, गीता के श्लोकों को ही मैंने ध्यान दिया था, मैंने और वेदों शास्त्रों को नहीं देखा हुआ। उसी समय मुझे लगा था अंत पंत में देहा नित्युक्ता शरीरणा अनाथ नो प्रमेत। तो मैंने देखा ये सारी व्यवस्थाएं केवल अज्ञानतावश चल रही। तो मैंने देख लिया कि पानी किसको देना है भाई, जो इनके पितर या मतलब पुरखे वगैरह है जिनको कहते हैं वो यहाँ फिर रहे हो मुंह के प्यासे, वही तो देंगे। हमारे तो पिता का माता का या जो भी हमारे गए हैं उनका तो यहाँ से कहते हैं, ऋषि कहता है अग्नि वायु वो क्या कहते हैं, वायु अनिलम अमृतम अथेदम, शरीर छूटा नहीं और विधि की व्यवस्था के तहत तुरंत वहां जाना पड़ेगा, तुरंत। अब मार्ग में जितना लंबा तय करना पड़े, रास्ता तय करना पड़े, वो बात अलग है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि तुरंत सीधे घर में पहुंच जाता है, लेकिन जो व्यवस्था हमारे यहाँ दी गई है उसमें यही बताया गया है कि यहाँ से निकल के वो अपने मार्ग पर अग्रसर हो जाता है, चलने को मजबूर हो जाता है। क्योंकि शास्त्रों के ऋषियों ने हमारे कहा है कि हमारा शरीर में रहते हुए स्वतंत्रता का भाव बना रहता है, हम स्वतंत्र हैं, हम आपका भला कर दें, हम आपसे शास्त्री जी से नरूला जी से हमारी सजान माता जी देख रहे हैं, सबका भला करते चले जाए, प्रिय बोलते चले जाएं, और हो सकता है कि हम गलत शब्दों का भी प्रयोग कर दें, क्योंकि हमारे शरीर में रहते हुए हम कुछ भी कर सकते हैं, इसमें स्वतंत्र हैं आप। उसने व्यवस्थाएं दे दी हमें वेद के माध्यम से, और शरीर मानव शरीर, पहली बात तो मानव शरीर दिया है, दूसरी बात हमें ऐसी व्यवस्थाएं दे दी हैं कि ये अच्छा है ये बुरा है, वो किसी को टोकता नहीं, वो किसी को देखता नहीं है, किसी का वो कहते हैं वह माता बैठी हुई लिख रही है, उसको कोई लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो हमारे घट घट में व्याप्त है, हमारे अंदर खुद बैठा हुआ है, बाहर उत्पन्न हुआ है, तदे जति तन्ने जति, वो हम सबको चलाने वाला है। तो कहते हैं कि उसको कोई जरूरत नहीं है, फिर हमें लिखवाने की क्या जरूरत है। तो हम जब किसी कृत्य को करते हैं तो उसको हमारा कोई रात्रि का दिन का छुप करके प्रत्यक्ष में कोई भी कर्म उससे छुपा हुआ नहीं, और जब हमारा कोई कर्म छुपा नहीं है तो हम पर डरते हैं, और हमें पता है कि परमात्मा एक स्थान पर फलां जगह बैठा हुआ है, कोई कहते ना कोई 7वें आसमान पर बता देता है, कोई 4थे आसमान पर, कोई कहीं बताता है, कोई कहीं बताता है, कोई कहता है उसने सृष्टि को बना दिया फिर हो गया वो जा करके। तो ये सब बातें काल्पनिक तौर पर हमारे सामने रखी जाती हैं, लेकिन मैंने जब देखा, मैंने कहा जीवात्मा को शरीर में रहते हुए स्वतंत्र कहा गया है, वो किसी के साथ में कुछ भी करता चला जाए, लेकिन शरीर छोड़ते ही
उसके अंदर परतंत्रता का प्रभाव प्रभावी हो जाता है, फिर वो परतंत्र हो जाता है। परतंत्र का मतलब विधि की व्यवस्था, क्योंकि ऋषियों ने कहा है और विद्वान हमारे बताते हैं कि अगर स्वतंत्र उस समय भी जाने के बाद भी रहे तो कोई भी नहीं चाहेगा कि हम नरक में जाएं या कर्म गलत कर्म या है तो कर्म उसका फल भी गलत गलत भोगें। कोई भी नहीं चाहता। अच्छा करने वाला भी स्वर्ग चाहता है, सुख चाहता है, और बुरा करने वाला भी सुख ही चाहता है। लेकिन यहाँ व्यवस्था परमात्मा के हाथ में होने से वो ऐसा कर नहीं पाता है, क्योंकि वो न्यायकारी है। वो कहते हैं कि ना तो किसी को कम दयालुता भी उसके अंदर है, ना तो किसी को कम देगा ना किसी को ज्यादा देगा। ये ज्यादा और कम तो कहाँ हो जाता है? कर दिया अपराध, अदालत पहुंच गए, कोतवाली पहुंच गए, अदालत पहुंच गए, अब गुजर रहे गवाही सफाई महीनों तक। कभी कोई गवाही हमारे हित पक्ष में, कभी बिगड़ गई 2 पैसे पे उनके या कुछ बिगड़ गई तो वो तो कट गया गवाही। उसको इस बात की जरूरत परमात्मा को पता ही नहीं है, और जब उसको जरूरत नहीं है तो वो न्यायकारी है, दयालु है। हमारे किए हुए कर्मों का लेखा जोखा उसके पास में है। और फिर कहा गया ना, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभ, जो भी हमारे द्वारा कृत कर्म शुभ हो चाहे अशुभ किया जाएगा उसका फल भोग हमें आपको ही भोगना पड़ेगा, उसमें और दूसरे की व्यवस्था नहीं है। इसी प्रकार से जो कर्म हमारे यहाँ अच्छे श्रेष्ठ हुए हैं उसके लिए हम चाहे गंगा जी में, अब देखिए गंगा जी की भी एक चर्चा होती है, गंगा जी में अस्थियां भेज देते हैं, वहीं मुंडन करा के बाल डाल के आते हैं। मतलब जो गंदगी है, गंगा को हम माँ कहते हैं सब। वो कहते हैं जो वहां गंदगी डालने जा रहे हैं, और जो नहीं डालने जा रहे हैं वो भी माँ कहते हैं। अब माँ तो हम कह रहे हैं, अब कोई अगर पूछे कि भाई माँ बैठी हुई हो और तुम कोई मिट्टी धूल कंकड़ या कोई गंदगी लेकर के माँ की गोदी में डाल के आ जाओ, वो क्या आपको आशीर्वाद देगी? वो तो कहेगी कि क्या बेटा मजाक, माँ मिली है तो ये मजाक करने के लिए। एक बार कह देगी, दोबारा तक डाल देंगे आप, पर वो गाली देना शुरू कर देगी, कोसना शुरू कर देगी। और वहां तो हम 24 घंटे दिन में रात में जब देखो जब, और चारों तरफ उस गंगा मैया को मैया मैया कहते हुए कहते ले गंगा मैया ये हार मात तुझे सौंप दिया, तो था तो हमारा चला गया। इस प्रकार की व्यवस्थाएं लेकर के हम क्या सिद्ध करना चाहते? तो हमारा और उन अस्थियों के विसर्जित करने से पानी तो गंदा हो ही रहा है। कहते हैं जल को स्वच्छ रखिए, जल को बचाइए, जल को उपयोगी बनाइए। और हम इस प्रकार से उस गंगा मैया को इसमें कहते हैं, यहाँ से गंगोत्री से बताते हैं, मैंने गंगोत्री नहीं गया हूँ लेकिन जो होके आए हैं वो कहते हैं इतना अच्छा स्वच्छ जल वहां से हिमालय की गुफाओं से निकल करके, जहाँ से अनेक औषधियों का मिश्रण उसमें होके चल के आ रहा है, वो वास्तव में अमृत रूप वहां से जल निकलता है। और वहां से चलते चलते कहाँ कहाँ प्रयाग ऐसे वहां से होते हुए, और हमारे जहाँ तक प्रयाग में हरिद्वार में यहाँ आकर के, हरिद्वार तो फिर भी ठीक है, प्रयाग तक यहाँ आते आते उसमें कितने बूचड़ खानों का, कितने नालों का, कितना गंदे उनका, कितना पानी उसमें। हमारे यहाँ नहाने वालों ने कुंभ के मेले पर साधु संतों ने कई बार बहिष्कार कर दिया था कि भाई मैं पानी में नहीं नहाऊंगा, ये गंगा जल है ही नहीं, पानी है ये तो, वो भी गंदा सीधा गटरों का सटरों का क्या क्या है। तो ऐसी गंगा मैया को गंदा करते हुए क्या सिद्ध करना चाह रहे हैं? तो हमारी मानवता वास्तव में केवल जैसे कि महर्षि दयानंद जी ने कहा है, अविद्या अंधकार में हम सभी लोग फंसे हुए हैं, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश क्लेश, और 5 क्लेशों पर एक सूत्र और मिलता है शास्त्र का, दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञान। दुख कहाँ से पैदा होता है? जन्म मृत्यु और कितने ग्रह के, वो मिथ्या ज्ञान। यहाँ अविद्या को पहले रख दिया, वहां मिथ्या ज्ञान अर्थात अविद्या को ही अंतिम में रख दिया। तो हम इनमें ही फंसे हुए हैं, और इतनी प्रक्रियाएं हमारे द्वारा इस पूरे मैं पूरा क्षेत्र में अपना मानता हूँ। जैसे गंगा जी को तो कहते हैं कि गंगा भैया भारत में हमारे में है, तो यहाँ तो हमारे पुरखों का उद्धार हो जाता होगा। दूसरी जगह गंगा तो है नहीं, और फिर वहाँ होते भी हैं कितने जगह नहीं होते हैं, तो वहाँ के लोग तो क्या बन के फंसे होंगे? भूत प्रेत बने फिर रहे होंगे। कहते ना तेरे नहीं करेंगे, गंगा जी में अस्थियां विसर्जन नहीं करेंगे और भोजाद नहीं करेंगे, तो हमारे पुरखे जिनको पितर कहा है उन्होंने, जबकि कितने प्रमाण वेद शास्त्रों के आधार पर हमने आपके सामने रखे हुए हैं। और रखने का तात्पर्य हमारा इतना ही है कि इनको दोहराते चले जा रहे हैं। हम जानते हैं कि सभी लोग जान रहे हैं इसके बारे में, हमारे बताने से ही जाने हैं ऐसा नहीं है। तो हम उन गंगा आदि में स्नान करने से, हाँ हम देखिए गंगा जी में स्नान जो करते हैं ना, वो हमारे शरीर के लिए तो अच्छा है। वो महर्षि
मनु जी कहते हैं ना, अध्वरगात्राणि शुद्धयन्ति मना सत्यं शुद्धयति। हमारा शरीर जल से शुद्ध होता है। अब आप चाहे गंगा जी में नहा के आइए और चाहे हमारे पास के तालाब में, कुआं में या हैंड पंप लग रहे हैं, इसमें नहा लीजिए, शरीर के लिए अति उत्तम है। लेकिन आत्मा के लिए उसकी शुद्धि नहीं हो सकती है शरीर, तो इसके जल से अध्वरगात्राणि शुद्धयन्ति मना सत्यं शुद्धयति। विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानं शुद्धयति। भूतात्मा तो विद्या और तप के द्वारा कहते हैं कि शुद्ध होता है। और अगर वैसे भी जीवात्मा मनुष्य का, महर्षि दयानंद जी ने वो उसका सत्या प्रकाश में लिखा हुआ है ना, भूमिका में, मनुष्य का आत्मा सत्य और असत का जानने हारा है। मनुष्य का आत्मा सत्य असत का जानने हारा है, तथापि अपने प्रयोजन की सिद्धि, हठ, दुराग्रह और अज्ञानता की वजह से सत्य को छोड़ करके असत पर झुक जाता है। क्योंकि मैं क्षमा नहीं मांगता हूँ किसी से भी, क्योंकि मैं सत्य बोलता हूँ। और सत्य अगर मैं कहूंगा, सत्य का मुझे कैसे पता है मैं सत्य बोल रहा हूँ? इसलिए कि हमारे ऋषियों ने वेद के माध्यम से हमें सिखाया है, शास्त्र के ऋषियों ने हमें सिखाया है, उपनिषदों में हमें बताया गया है। तो मैं सत्य बोलूंगा तो मुझे क्षमा मांगने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं अपने बारे में बता दूं ना, थोड़ा खिन्नता हमारे साथ में लोगों के प्रति, हमारे प्रति दो लोगों में है, और यही इसी की वजह यही है, वो सत्य को सुनना नहीं चाहते। और जब तक हम श्रवण मनन निधिध्यासन नहीं करेंगे, तब तक हम सत्य को जान भी नहीं पाएंगे। कहानी, किससे कहानी तो हम बहुत सुनते हैं, बहुत इसके ऊपर भी चर्चाएं होती हैं कि श्राद्ध होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, वहां गया क्या गंगा जी जाना चाहिए, तेरे में होने चाहिए, बहुत सी चर्चाएं होने लगी हैं हमारे क्षेत्र और सब जगह हो रही, लेकिन उसके ऊपर मनन नहीं करना चाहता है, कोई आगे नहीं आना चाहता। तो मैं इसलिए क्षमा नहीं मांगता हूँ कि अगर मैं अपराधी हूँ तो मैं क्षमा एक बार नहीं 10 बार मांगने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अगर अनर्गल कहानियों के द्वारा हमारे लोग हैं, अलग से कोई नहीं, तो हम भटके हुए हैं और दूसरों को भटका रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि कभी भी हमारे समाज का, राष्ट्र का उद्धार नहीं हो सकता है, कभी भी उच्चता को प्राप्त नहीं कर सकते। और जो हम पैसा तेरे भी में लगा रहे हैं, अनर्गल और दूसरे कामों में लगा रहे हैं, वहां पे भी हम उल्टे उस तरह से मुंडन करवाने जा रहे हैं। इन सब कामों से अगर हम बच जाएं तो पैसा, हमारे यहाँ एक व्यवस्था दी गई है ना, यज्ञ के समय पर कहते हैं जो वर्णी होते हैं, वर्ण किए जाते हैं, जिनको होता, अकबरयू, उद्गाता, ब्रह्मा, पुरोहित। तो पुरुष का वैसे ब्रह्मा को तो चारों वेदों का जानकार कहा गया है, जिसको कहते हैं चार मुख वाला है ब्रह्मा। चार मुख वाला नहीं, चतुर्मुखी प्रतिभा वाला ब्रह्मा है, जो वेद, यजुर्वेद, सामवेद चारों वेदों की कई विद्याओं को जान रहा है। ज्ञान, कर्म, उपासना और विज्ञान, इसको जानने वाला ब्रह्मा होता है। लेकिन जो पुरोहित होता है उसको विद्वानों ने 3 जगह जोड़ा हुआ है। सबसे पहले वो कहते हैं कि सबसे पहले तो पुरोहित कौन है? परमात्मा पुरोहित हमारा, जो सबका हित कर रहा है। फिर पुरोहित वो है जो यजमान का, व्यक्ति विशेष का, आज इस यजमान का, कल उसे यजमान का, जिसके यहाँ जो अच्छा श्रेष्ठकार होता है उसमें जाकर के श्रेष्ठकार यज्ञ आदि कराता है, कथा वार्ता आदि कराता है, और फिर उसको सद ज्ञान की मार्ग पर ले जाता है, उसको पुरोहित का है। और तीसरा पुरोहित कहा गया, पुर कहते हैं ग्राम नगराधिकों के लिए, और इन सबका जो चतुर्दिक विकास के लिए अपने आप को आहूत किए हुए, जिसको हम नेता कहते हैं ना, मुखिया, नेता, प्रधान जी, फला फला, वो हमारे पुरोहित हैं। लेकिन कब पुरोहित हैं? जब पूर्णतः उसको कहा शिक्षा, शिक्षा, संगठन और समृद्धि। तो शिक्षा का मतलब है, शिक्षित तो सभी लोग हैं दुनिया में, सभी चाहते हैं कि हमारी संतान वो सब शिक्षित नहीं हो पाए, लेकिन वो कहते हैं कि हमारे बेटा, हमारी बेटियां शिक्षित हो जाएं। क्यों हो जाएं? ताकि इनकी अच्छी नौकरी लग जाएगी, अच्छे नेता बन जाएंगे, अच्छे ठेकेदार बन जाएंगे और खूब धन आएगा। लेकिन सुशिक्षा हमें कहाँ जोड़ती है? धन से नहीं जोड़ती है सुशिक्षा, हमें नेता बनने से, हमें नाम से नहीं जोड़ती है। ये श्राएं जो है ना, उन ये श्राओं से नहीं जोड़ती है सुशिक्षा। सुशिक्षा हमें मानवता से जोड़ती है, मनोभाव। और वेद का ऋषि भी आदेश देता है कि हम मनुष्य बने। अब कोई कहे मनुष्य तो हम पहले से बने हुए हैं। हमारा देखिए समय हो रहा है, लेकिन मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा थोड़ी देर में। तो कहते हैं सुशिक्षा हमें जोड़ती है मानवता से, सत्य से जोड़ती है। तो 4 प्रक्रिया बताएंगे। तो शिक्षा पुरोहित के लिए, तो शिक्षा, सहशिक्षा, समान शिक्षा, सहशिक्षा नहीं। सहशिक्षा का तो महर्षि दयानंद जी ने विरोध किया हुआ है।
जहाँ कहते हैं बच्चों को एक ही विद्यालय में पढ़ने के लिए बैठा दिया जाए, गुरुकुल में या विद्यालय में, वहाँ की जितनी बुराइयां स्वामी जी गिनाते हैं और दूसरे हमारे विद्वानों ने भी गिनाई है। सह शिक्षा, समान शिक्षा, चाहे गरीब का बेटा हो चाहे राजा का लड़का हो, सबको समान रूप से खान पान उचित वस्त्र आदि से और शिक्षा से नवाजा जाए, ये समान शिक्षा है। तो शिक्षा, समान शिक्षा, समृद्धि, तो शिक्षा, समान शिक्षा, संगठन के बिना भी हम अधूरे हैं। अगर हम एकाकी कोई काम करना चाहेंगे तो नहीं हो पाएगा। लखनलाल जी काम कर रहे हैं, हम आपके सामने बैठे हुए हैं, और आप जैसे विद्वान और आप जैसे विद्वान श्रोता अगर यहाँ नहीं बैठ रहे हो तो ये कार्यक्रम चलने का नहीं हो सकता था, जिसको आज करीब 1-1.5 वर्ष बता रहे हैं, 1.5 वर्ष के लगभग हो गया है। मैं कहता हूँ 1 वर्ष से ऊपर तो निकल ही गया हूँ। तो अगर इस कार्यक्रम को हम सब लोग मिलकर के संगठित होकर के सहयोग नहीं कर रहे होते तो ये कार्यक्रम नहीं चल पाता। तो संगठन और फिर कहाँ है, तो शिक्षा, समान शिक्षा, संगठन और समृद्धि। तो चौथा जो हमारी समृद्धि का कारण है वो शिक्षा से ही चल के जाता है। तो हम अपने परिवार के लिए, माताओं के लिए, बहनों के लिए, पत्नी के लिए यथायुक्त सम्मान दें। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रवन्ते तत्र देवता मनु कहते हैं, तो उनको यथायुक्त सम्मान दें। हमारे जो बुजुर्ग हमारे बीच में वृद्ध बैठे हुए हैं या हमारे आश्रित जो बैठे हुए हैं, चाहे वो सास ससुर हो, दादा दादी हो, नाना नानी हो, माता पिता हैं, या जेठ जेठानी, पत्नी के लिए जेठ जेठानी है, महिलाओं के लिए हैं, और अपने से छोटों के साथ में प्यार का बर्ताव करें। तो इनको यथायुक्त सम्मान दें, इनकी शुश्रूषा पूरी तरह से करें। और जो हमारे वृद्धजन हैं, पितरजन हैं, उनको हम किस प्रकार से उचित समय पर, जब भी उनको अन्न की, जल की, औषधि की, जिस चीज की जरूरत है उसको तो हम दें ही, और साथ में हम उनके बुढ़ापे में, जैसे वो हमारे लिए गोद में लेके बैठते थे, हमें गोद में लेके नहीं बैठता है, लेकिन जैसे वो हमें गोद में लेकर के खिलाते फिरते थे, हमारे बड़े होने पर, उनके वृद्ध होने पर हम भी उनके पास में 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए बैठ करके उनके पास में लाड़ प्यार, मतलब प्यार का वो अनुदान लें, और उनके साथ में उनकी सेवा करें, उनकी बात पर ध्यान दें। इन सारी क्रियाओं के द्वारा हम परमात्मा को याद करते हुए, यज्ञ की प्रक्रिया को याद करते हुए, जैसे महर्षि मनु ने ब्राह्मण के जो कर्म गिनाए हुए हैं, और मैं कहता हूँ भगवत गीता में भी भगवान कृष्ण ने कहा है, तमौ दमस तपा शौचम शांतिराजम्योचा ज्ञानम विज्ञान मास्तिकम ब्रह्म क्रम स्वभावम। अभी वो एक दिन शास्त्री जी ने 3 वो गिनाए थे ना, ब्राह्मण के लिए बालक का कब जने होना चाहिए, क्षत्रिय का कब होना चाहिए, तो कोई सज्जन पूछ रहे थे कि आपने शूद्र का नहीं बताया। मैंने कहा शूद्र का ये जो कभी नहीं होता है, लखनलाल जी कह रहे थे होता है, होता है। 2-3 दिन पहले जो आते हैं, तो हमारा ब्राह्मण, जैसे कहते हैं शूद्रो ब्राह्मणता में थी, तो हमारा कर्तव्य होना चाहिए कि हम अपने लक्ष्य से ऊपर उठने की कोशिश करें, श्रद्धा के साथ में, विश्वास के साथ में, आत्मबल के साथ में, और श्रेष्ठाचार का आचरण करें। तो हम ब्राह्मण तो क्या देवता बनते हैं, ऋषि बनते हैं, देवता बनते हैं, और भगवान भी बन जाते हैं। तो हम चाहते हैं, हमारा समय भी पूरा हो गया है, और मैंने जो भी पितृ शब्द के ऊपर मैंने संग्रहित किया हुआ था, कुछ मैंने देखा वेद क्या कहता है, यहाँ तक कि रामायण और गीता भी क्या करे, ये महाभारत भी क्या करे। इनके माध्यम से मैंने देखा कि पितृ तो हमारे साक्षात हमारे सामने नरुला जी बैठे हैं, संतोष सचान जी बैठी हो, ये हमारे पितर हैं, ये श्राद्ध के योग हैं, इनकी हम सेवा शुश्रूषा करते चले जाएं तो इनका आशीर्वाद हम लोगों को मिलेगा, और आशीर्वाद के आकांक्षी हम लोग हैं। इसी बात को लेकर के हमने आप लोगों के बीच में, और हमारे सामने व्यासनंद जी शास्त्री तो बैठे हैं, और शायद अभी चर्चा हो रही थी निष्ठा विद्यालंकार जी हैं, क्या कहने हैं, नहीं है, नहीं है, नहीं है ना, वो नहीं है, नहीं, वो जुड़ी नहीं है। चलिए, तो मैं सभी से क्षमा प्रार्थी इसलिए हूँ, विद्वानों से मैं क्षमा मांग लेता हूँ कि अगर मेरे द्वारा कहीं कोई त्रुटियां हुई हैं या कहीं मैं चूक गया हूँ, तो उसके ऊपर आप लोग हमारा मार्गदर्शन करेंगे। मैं सभी का साधुवाद करता हूँ, और लखनलाल जी का मैं साधुवाद तो नहीं करूंगा, हमारे अपने हैं, घर के लोग हैं, तो साधुवाद करने का मतलब कि जो दूर है हमसे, आज हम देख रहे हैं कि कोई भी हमसे दूर नहीं है वैसे, तो मैं सभी के लिए सादर नमस्ते करता हूँ। हमारा समय हो चुका है, और अब आगे लखनलाल जी आपको बताएंगे। ओम तम। मेरी शिक्षा पे आरो ध्यान धरना, मेरे बाद ऐसी ना तुम भूल करना, समाधि ना मेरी कहीं तुम बनाना, न चद्दर न तुम फूल माला चढ़ाना, न पुष्कर गया अस्थियां लेके जाना, न गंगा में तुम मेरी अस्थि बहाना। ये झंझट
न तुम व्यर्थ के मोल लेना, मेरी अस्थियां खेत में डाल देना, कि जिससे मेरी अस्थियां खाद बन के कभी काम आए कृतज्ञ दीन जन के। महर्षि दयानंद सरस्वती ने जो सिद्धांत जो कहता है कि मंत्र काटा दिया, अविद्या का घेरा, वही पूज्य गुरुदेव इसने यह कह के काटा अविद्या का घेरा, वही देव गुरु है दयानंद मेरा। दयानंद मेरा, धन्यवाद। और उन्होंने कहा था, जीवित माता पिता और गुरुजन सभी पितर हैं कहलाते, श्रद्धाते भोजन तो इनको यही शास्त्र समझाते, और जीते पिता को न पानी पाते, और मरे पे भोजन पहुंचाते, और जीते गंगा मरे पे गंगा, लोग कहावत है गाते। जो हमारे माता पिता, सास ससुर, चाचा चाची, दादा दादी जो जीवित हैं, वो सब हमारे पितर हैं। रक्षंती पालंती सा पिता, जो हमारी रक्षा करें, पालन पोषण करें, वो सब पितर हैं। और महर्षि दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश में जो लिखा, उसी को आधार बना करके हमारे गुरु मुनि पुरुषोत्तम वानप्रस्थी जी ने ये जो हमारे पितर और सामाजिक भ्रांतियां समाज में जो वर्तमान में जो प्रचलन चल रहा है, अभी 2 दिन बाद आप देखेंगे लोग पानी देंगे, पानी देंगे उनके लिए, और एक दिन भोजन की व्यवस्था की जाएगी। तो हमें किन को पानी देना है और किन को भोजन खिलाना है, ये बहुत ही जरूरी और बहुत आवश्यक है। अब किसी के बीच में कोई प्रश्न हो, कोई मन में शंका हो इससे जुड़ी हुई, तो वो अपना प्रश्न पूछ सकता है, अपनी शंका दे सकता है, तो हम उनकी शंकाओं का निवारण यहाँ से करा देंगे। कोई भी सज्जन, कोई भी व्यक्ति, भाई शिशुपाल सेन जी मास्टर साहब, बलराम सेन एडवोकेट जी, जो भी अपना हाथ उठा दे, अपना वीडियो खोल ले, आराधना जी, और भी तमाम लोग आ जाएं जिनके मन में कोई शंका हो किसी भी प्रकार की। जी चलिए, प्रेम सचदेवा जी आइए, स्वागत है आपका। जी प्रेम सचदेव पूछिए। आपको सादर नमस्ते, पुरुषोत्तम मुनि जी को भी सादर प्रणाम। नमस्ते जी, नमस्ते जी, स्वागत है आपका, आइए। प्रश्न कोई नहीं है, ये आपने तो बहुत अच्छा ये विषय रखा, और भ्रांतियां हमारी सबकी दूर हैं, और भी पक्का हो गया कि ये हमने दूर कर देनी है। एक विचार था कि शरीर को जब हम वहां पर भस्म करने जाते हैं, वहां हम भस्म कर देते हैं, उसके बाद हम अस्थियां चुगने क्यों जाएं? क्योंकि वो तो हमारा लास्ट राइट्स हैं वो, उसके बाद हमने कुछ नहीं करना होता। तो वहीं के लोगों को सौंप दें कि तुम इसको, राख को अस्थियों समेत उस राख को जहां भी पहुंचाना हो पहुंचाएं। वैसे अभी आपने कहा कि खेतों में डाल दें तो उर्वरा उत्पन्न होगी, लेकिन जहां भी मैंने देखा कि जहां भी हम लेके जाते थे, अगर कोई देख ले तो उस चीज को बड़ा बुरा मानता है। तो आखिर हमें वहां से वैसे के वैसे ही राख समेत सब कुछ वहां से लेके आना पड़ा, और हम एक गुरुकुल गए और वहां का जो खेत था उसमें हमें डालनी पड़ी। तो ये थोड़ी सी भ्रांति सी है कि ये अस्थियों को भी हमने, या उस राख को भी हमने कहीं विसर्जित करना है खेतों में। ये थोड़ा सा आप बताएंगे? जी मुनि जी। हाँ देखिए, सम्मानीय सचिव देवा जी, हमारे सामने पंडित जी शास्त्री जी बैठे हुए हैं। ये व्यवस्था तो वहां उन लोगों के लिए है, जैसे यहाँ कहा गया खेत में डाल दें, तो खेत तो सभी के पास में तो है नहीं। मैंने अपने ही जीवन में प्रारंभ में देखा हुआ है, इतनी काफी जमीन वहां पड़ी रहती थी गौचर के लिए, शमशान घाट के लिए। आज हमारे लिए हाँ पैर रखने के लिए, गाय को खड़ा करने के लिए भी जगह नहीं बच रही। तो उस समय की जो व्यवस्थाएं थी कि हमने देखा है, हम लोग उठा करके सारी राख को उन झाड़ियों में वहीं पर डाल देते थे। और अस्थियों को चूंकि अब ले जा रहे हैं वहां से, जैसे हमारा वो कर्ण की कहानी जो हम देखते हैं, उससे कहा क्या से दो रहा है कि महाभारत काल के इसी तरफ की जो व्यवस्था है, उस तरफ की व्यवस्था नहीं है। क्योंकि कर्णागत जो हम 15 दिन का भी मनाते हैं, उसी से प्रारंभ कर रहे हैं, और उसी को विद्वानों ने लिखा भी है।
तो उस समय की जो व्यवस्थाएं थी, अब जैसे मैंने लखनलाल जी बताते हैं ना हमारे बारे में, और मैंने जो सुना है, तो मैंने खेत अपने पास में है या नहीं भी है तो किसी बाजू में, वहां गड्ढा खुदोया, अस्थियों को राख को तो डाल दिया, अस्थियों में क्योंकि थोड़ा सा तत्व ऐसा रहता है कि वो काफी समय तक खत्म नहीं होता है, तो वो हमारे पैर में चुभने के लिए, हमें किसी प्रकार से हानि पहुंचाने के लिए, तो इससे उसको भूमिसात कर देते हैं। कोई इसमें वैसी व्यवस्था नहीं थी अलग से कि उसका निदान ऐसा किया जाए। और वहां जो स्थान है, एक ही स्थान है, अगर अपने खेत पर ले जा रहे हैं कोई समस्या नहीं है, खेत में फैला दिया, लेकिन अगर एक ही स्थान है तो वहां की व्यवस्था तो विचारता से चल ही रही रोजाना प्रतिदिन, तो उस स्थान को खाली करने का लक्ष्य हमारा होता था कि हमें उसको उठाना पड़ता था। और सामान्य व्यास जी अगर इसके ऊपर प्रकाश डालेंगे तो बिल्कुल बिल्कुल, जो आपने वैसे हम आपको थोड़ा तौर पर बता दें, आपने जो बताया है मुनि जी। लखनलाल जी, जी मैं ये कह रहा हूँ, लखनलाल जी, हाँ बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा पूरा वक्तव्य जी उत्तर ही उत्तर है। जी जी इतने वर्षों से मैं जो प्रश्न सुनता आ रहा हूँ उसका पूरा ही सम्मानित सभी लोग नरगुड़ा जी सुन रहे हैं, और सचदेवा सम्मानित सचदेवा जी ने भी सुना हुआ है। मेरा जो भी वक्तव्य रहा है पूरा उत्तर ही उत्तर रूप में रहा है, इसमें प्रश्न की तो किसी को गुंजाइश नहीं रहती है। चलिए चलिए, अच्छी बात है। फिर जी। भी किसी के मन में कोई शंका होगी तो वो अपनी पूछ लेगा, इसमें कोई आपत्ति वाली बात नहीं। और हाँ आइए, हरद्वारी लाल जी पूछिए, हरद्वारी लाल जी, हरद्वारी लाल जी। हाँ हरद्वारी लाल जी। हाँ हाँ, नमस्ते, आवाज पहुंच रही है? हाँ आवाज आ रही है जी। हेलो। हाँ आवाज आ रही है जी। हाँ हाँ, सबको नमस्ते जी। आज भी वो भी प्रश्न वही खड़ा है। माननीय एक मुनि जी ने जो कहा था कि चौथे वर्ण का यज्ञ पवित्र नहीं होता, तो ये इसके थोड़ा रोशनी डालेंगे। ये विषय उन्होंने ही उठाया, हमने नहीं। चलिए हाँ, तो मुनि जी उसका उत्तर दे दीजिए। हाँ जी, व्यासनंद जी बैठे हुए हैं। अरे हाँ। आप बोलिए, आप बोलिए। वैसे मैंने तो ये बताया है कि महर्षि दयानंद जी ने सत्याग्रह प्रकाश में तीनों वर्णों का, देखिए यज्ञो पवित्र की प्रक्रिया जो है पवित्रता की है, ज्ञान की है, क्योंकि यज्ञो पवित्र समय दिया जाता है जब गुरुकुल के लिए प्रस्थान करता है बालक बालिका, वहाँ शिक्षा देने के लिए। और जो व्यक्ति शिक्षित है ही नहीं या शिक्षा के लिए जाना नहीं चाहता या जाने वाला नहीं, उसके जीव पवित्र का कोई अधिकार नहीं कहा गया है। उसको कहते हैं, महर्षि दयानंद जी लिखते हैं सत्याग्रह में, वो कहते हैं कि उसको तो गायत्री मंत्र दे देना चाहिए। वो वेद पढ़ सकता है और चीजें भी देख सकता है, सुन सकता है, लेकिन गायत्री मंत्र ही उसको मुक्त है। और मतलब उसको ये जो कहा है शूद्रो ब्राह्मण तामेति, ब्राह्मण चेति शूद्रता, तो शूद्र किसको कहा गया है? जो शिक्षित नहीं हो पाया है, और वो शिक्षा नहीं, ये क्वेश्चन बनता नहीं, प्राप्त कर सकता है। ये नहीं, आपने ये क्वेश्चन नहीं कहा, आपने ब्राह्मण का खुल के कहा। ब्राह्मण भी तो अशिक्षित हो सकता है, क्षत्रिय भी तो अशिक्षित हो सकता है, वैश्य भी अशिक्षित हो सकता है। सवाल ये नहीं है। आपने तीन वर्णों को खुल के कहा, तो चौथे वर्ण के लिए आप बताइए, या तो निषेध करो या हाँ करो, दोनों में से एक बात करिए। हेलो, देखिए, हाँ जी, स्पष्ट करिए, स्पष्ट करिए। कहते हैं अध्ययनम अध्यापनम, ब्राह्मण के लक्षण का नाम है आप। अध्ययनम अध्यापनम यज्ञनम याजनम तथा दानम प्रतिग्रहम, ब्राह्मण नाम कर्म भी। ब्राह्मण नाम किसका होता है? जो यज्ञ करता है, कराता है, अध्ययन करता है, कराता है, और स्वाध्याय करता है, कराता है, उसको स्पष्ट ब्राह्मण कह दिया गया है। जिसके अंदर भुजाओं में शौर्यम तेजो धृतिर दाक्षम युद्धे चाप पलायनम पृथ्वी गौरा लक्ष्य बाण, ये प्रक्रियाओं में जो पहुंच गया है वो ब्राह्मण हो जाता है। दूसरी भी इन प्रक्रियाओं को अपना के ब्राह्मण को प्राप्त कर लेता है। ये मैं नहीं कहता हूँ, महर्षि मनु कह रहे हैं, महर्षि दयानंद जी कह रहे हैं। आपने गुरुकुल में जाने के लिए, सुनिए, पहले आप क्वेश्चन बोलिए। आपने कहा कि गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करने के 3 के बताए। अगर या तो ये कहते कोई भी आदमी शिक्षा के लिए ये आयु है, मगर आपने हर आयु का, हर उस वर्ण का एक आयु निर्धारित की, तो आपने चौथा वर्ण का भी क्यों नाम नहीं लिया है? या वर्ण क्यों मना है? 3 वर्ण, या तो कहो 3 वर्ण है, चौथा वर्ण ही नहीं है।
सवाल यहाँ मत उलझाइए जलेबी की तरह, सीधे सीधे क्वेश्चन करिए आप, क्योंकि मैं शूद्र वर्ण से आता हूं और सबसे बढ़िया मोटी सी बात बता रहा हूं। और मुझे बताइए कि मैं या महर्षि दयानंद ने शूद्रों के लिए या शिक्षा में यज्ञोपवीत दिया है या नहीं दिया है? शास्त्री जी और बोलिए। मैं आज का नहीं हूँ, 11 साल की उम्र में मैंने यज्ञ पवित्र किया है। या तो वो पारी प्रक्रिया ही गलत थी या आपकी सोच गलत है। बोलिए स्पष्ट करिए साहब। नित्यानंद शास्त्री जी बोलिए। ध्यान दें, जी बोलिए। हाँ जी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये जाति नहीं है। ये वर्ण व्यवस्था का मतलब कर्मानुसार वर्ण व्यवस्था है और जन्म से इसको कहीं मानने की गुंजाइश नहीं है। हाँ, जिनके माता पिता शिक्षित नहीं है, ज्ञानी नहीं है, वे शूद्र वर्ण के हो जाते हैं, लेकिन उन्हें भी उनकी भी इच्छा ज्ञान और प्रयत्न में लगी रहती है, तो वे तो ब्राह्मण प्रवृत्ति के हो गए। जिन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया, जिन्होंने विद्यालय जाना शुरू कर दिया, उनकी प्रवृत्ति ब्राह्मण की हो गई, वो शूद्र वर्ण के रहे नहीं, इसलिए उनको यज्ञोपवीत मिल जाता है। उनको यज्ञोपवीत देने का विधान इस रूप में दिया है और इस रूप में उन्हें भी हम यज्ञोपवीत धारण कराते हैं। खास करके जो बिल्कुल ऐसे परिवार जिनका कि वेद से शास्त्र से कभी मतलब नहीं रहा, जिनके हम लोग जाने से भी कतराते हैं, इस तरह से जो हमारी सामाजिक जातिगत व्यवस्था से जो त्रिषित था समाज, जात पात से इतना छुआछूत इतना अधिक बढ़ चुका था, जिसके कारण कि महर्षि दयानंद सरस्वती ने कहा कि उनको वेद पढ़ने की पूर्ण सामर्थ्य शक्ति परमात्मा ने दी है। सत्या प्रकाश के अंदर इतना स्पष्ट कर दिया कि यदि परमात्मा को शूद्र को वेद मंत्र सुनने और बोलने का अधिकार नहीं दिया जाता तो उन्हें मुख और कान नहीं देते। ये उन्होंने उत्तर दिए हैं। इसका मतलब है कि मनुष्य सभी हैं और वर्ण जो बना है, वर्णो वृणोते है, अर्थात वर्ण उसे कहते हैं जो चयन किया जाए। तो एक अत्रि ऋषि हुए, उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि जन्मना जायते शूद्रः संस्कारात् द्विज उच्यते, अर्थात जन्म से सभी लोग शूद्र ही होते हैं जब तक उन्हें उपनयन और वेदारंभ न दिया जाए। इसलिए 8 वर्ष से ऊपर ब्राह्मण इसलिए यहाँ पर वर्ण कर दिया गया है कि जो विद्वान आचार्य हैं या जिनके माता पिता पहले से वेदज्ञ विद्वान हैं, तो वे ब्राह्मण वर्ण के हैं और उनकी संतान को 8 वर्ष में दिया जाए, ऐसा ऋषि का मंतव्य। ऋषि का मंतव्य जात पात का नहीं है। उसके अलावे जिनके पिता क्षत्रिय अर्थात क्षत्रिय वर्ण के हैं, देश धर्म के लिए निरंतर देश की रक्षा में लगे हुए हैं, उनके वो बाहर जा सकते हैं, दूर जाते हैं, इसलिए उनका समय थोड़ा बढ़ा दिया। वैश्य व्यापार करने जाएंगे, उनका थोड़ा बढ़ा दिया। और शूद्र का मतलब यहाँ पर है कोई अलग नहीं मानना चाहिए, बल्कि जिनके माता पिता पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको आर्य समाज और स्वामी दयानंद सरस्वती कहते हैं उनका उद्धार करो, उनका विकास करो और उनको शूद्र नहीं मानना है, बल्कि उनको भी यज्ञोपवीत दे करके आगे बढ़ाएं। और साथ साथ फिर उनकी आयु निर्धारित क्यों नहीं करी? आयु निर्धारित, उनकी आयु निर्धारित करिए ना। आयु निर्धारित यही है कि यदि आप जिस घर में पैदा हुए उस घर में यदि आपकी रुचि वेद शास्त्र पढ़ने की है तो आप 8 वर्ष में 11 वर्ष में यज्ञोपवीत ले सकते हैं, उसको कोई रोकने वाला नहीं। और आर्य समाज इसी का प्रचार करता है। इसलिए और जो ही आप यज्ञोपवीत ले लिए तो आप शूद्र वर्ण के रहे नहीं, आप तो विद्या पढ़ने लगे, वेद पढ़ने लगे, तो ब्राह्मण वर्ण में आ गए। चलिए धन्यवाद आपका जो है, इस दृष्टि से आपका धन्यवाद आपका इस दृष्टि से आपका विचार है। और खास करके ऐसे जैसे कि 22 तक जो मैंने बात कही थी उस दिन, अगर ऐसे परिवार खास करके ऐसे जगह हम लोग जाते हैं जहां पर कि बिल्कुल वेद शास्त्र की चर्चा नहीं है, बिल्कुल लोग छुआछूत मानते हैं, वहां तो हम लोग शुद्धिकरण करके विधि पूर्वक हवन करके उनको आर्य समाज की दीक्षा देते हैं, वेद की दीक्षा देते हैं, उनको जनुपाना देते हैं। अर्थात जब भी होश हो जाए, ज्ञान के लिए प्रवृत्ति जग जाए, जिस दिन उनका खान पान रहन सहन शुद्ध हो जाए,
उसको यज्ञ को दे दिया जाए और यज्ञ को देने का वह अधिकारी बन जाता है। धन्यवाद। इसलिए चारों वर्ण हमारे वैदिक हैं, चारों वर्ण हमारे आर्य वर्ण के हैं और इसमें कहीं कोई छोटा बड़ा ऊंच नीच की भावना नहीं है। धन्यवाद। उनको यज्ञ को ही तो लेना चाहिए, उनको भी आगे बढ़ना चाहिए। इस प्रकार की भावना से वेद का प्रचार, धर्म का प्रचार होता है। आराधना जी बोलिए, बोलिए आराधना जी। ऐसा जी आपका व्याख्यान बहुत ही अच्छा था और भ्रांतियों को दूर करने वाला था। मुझे व्याख्यान सुनते सुनते खुद भी बहुत बार हंसी आ रही थी कि कितने सारी भ्रांतियों से घिरे हुए थे। अभी वर्ण पर बातचीत चल रही थी। मेरा अपना मानना ये है कि एक ब्राह्मण कुल में भी एक शूद्र का जन्म हो सकता है और एक शूद्र कुल में भी एक ब्राह्मण का जन्म हो सकता है। ये सारी व्यवस्था मतलब आपके ज्ञान के ऊपर है। अगर आप आपने ज्ञान ले लिया है तो आप शूद्र नहीं रहे फिर। और अगर एक ब्राह्मण में जन्मा बच्चा अगर वो अंधकार में डूबा है तो वो वास्तव में शूद्र ही है। यही व्याख्या महर्षि दयानंद सरस्वती ने भी कही है कि ब्राह्मण के, महर्षि मनु कहते हैं ब्राह्मण के यहाँ शूद्र पैदा हो सकता है और शूद्र के यहाँ ब्राह्मण पैदा हो सकता है। ये तो जो जैसी योग्यता धारण कर लेगा उस हिसाब से उसको वर्ण मिल जाएगा। और वर्ण का अर्थ ही है वर्ण करने के, जो वर्ण किया जाता है वो वर्ण है। लखनलाल जी, एक उदाहरण दिया जाता है वर्णों के लिए कि जैसे एक पिता के 4 पुत्र होते हैं और उन चारों पुत्रों में एक शिक्षित हो गया, दूसरा शिक्षित हो गया। इस प्रकार से जो शिक्षा को प्राप्त करते चले गए, इस प्रकार की शिक्षाली डॉक्टर बन जाए, वकील बन जाए, कोई वैद्य बन जाए या कोई पंडित बन जाए। और उनमें से अगर कोई रह गया, जबकि पिता कभी नहीं चाहता, जैसे परमात्मा कभी नहीं चाहता कि शूद्र मतलब कोई वर्ण ऐसा रहे कि जिसको वेद का अध्ययन अधिकार नहीं हो। और अगर वो शिक्षा से वंचित रह गया तो उसको इसलिए कहा गया कि अब तुम जब पढ़ाने से भी पढ़ नहीं पा रहे हो तो तुम तीनों भाइयों की सेवा करो। 3 भाई माने जो वर्ण कर चुके हैं, मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं पंडित बनूंगा, मैं ऐसा बनूंगा, तो उन लोगों की सेवा करते रहो, तुम्हारा जीवन यापन हो जाएगा। लेकिन व्यवस्था यही दी गई थी कि हम वो जैसा महर्षि मनु ने कहा है कि शूद्र भी ब्राह्मण को प्राप्त कर सकता है, जैसा अभी हमारे शास्त्री जी ने बताया है। और वही व्यवस्था हमारे वर्ण करने की। हमारे सम्मानीय भोगीला, क्या नाम है आपका महासज्जन का, वो स्वयं अपने आप को शूद्र वर्ण से कह रहे हैं। वो जो व्यवस्था तो दूसरे लागू करते हैं, हम स्वयं इस बात को ढोते चले जाएं, जबकि आर्य समाज तो इसको मानते ही नहीं। आर्य समाज तो सबको भाई कह के कहता है। अर्धवाणी लाल जी। हाँ जी, भुक्तभोगी हूँ मैं। हमारे यहाँ शास्त्री बहुत है, मगर एक के लिए हमें नहीं बुलाया जाता, दूसरों को हमसे पूछ के बुलाया जाता है, वो चाहे पीछे से बुलाया जाए। ये सच्चाई है, कोई मैं ये लौकिक बात नहीं कर रहा हूँ। हकीकत जो धरातल पे वो सच बोल रहा हूँ मैं। चलिए चलिए, धन्यवाद। मैं ये कह रहा हूँ, ये तो गुरुकुल से शास्त्री बन के निकले, ये वैदिक व्यवस्था नहीं है। गुरुकुल से शास्त्री बन के निकले हैं, ये वैदिक व्यवस्था की ही बात कर रहे हैं। और आपने पहली बात में ये कहा था कि शूद्र को कोई अधिकार नहीं है, पहली शब्द कहा था उस दिन। आपको बड़ा अजीब सा लगता है, बचपन से हम सुनते चले आ रहे हैं ये सब। और आर्य समाज में ही लोग एक खंडन करते, एक मंडन कर देते हैं उसको। यही सब उस शब्द में हिया बोलने में बड़ा अच्छा है। जब जमीन पे हम जाते हैं, जब उनके बीच में बैठते हैं, जब हम एज करने के लिए 5 अगर ब्रह्मचारियों को बुलाया जाता है तो स्पेशल ग्रस्त कहता है उसे भेजना। ये सच्चाई है। चलिए धन्यवाद। यहाँ देखिए आप, मैं अभी भोपाल में एक जगह देख के आया था, हीरालाल जी हैं एक भजनोपदेशक, वो कहते मैं हर बार हूँ और उनकी पत्नी ढोलक बजाती हैं, उनका लड़का शास्त्री है, यज्ञ हवन करवाता है सब जगह, और वो बढ़िया भजन गाते हैं, दोनों पति पत्नी दोनों। अब काफी समय हो गया, चलिए उसमें काम करवाते हैं। हम विषय से भटक रहे हैं। हाँ चलिए ठीक है, बिल्कुल सही बात। उनकी व्यक्तिगत कुंठा है वो, और वो उससे मतलब वहां से वो झेल रहे हैं उस चीज को, तो वो अपनी पीड़ा बता रहे हैं, उनका दर्द है वो। उनका कहना भी ठीक है। देखिए उनके साथ वो घट रही है बात, इसलिए उन्होंने उस बात को बताया है। जो व्यक्ति के साथ घटता है वो उसी की चर्चा करता है, और उनके साथ ऐसा हुआ इसलिए वो कह रहे हैं, इसलिए वो विषय नहीं है। सही बात। चलिए आगे। हाँ आराधना जी बोलिए। भाई साहब ने झेला हुआ है वो उनका निकल रहा है, और मैं भाई साहब से यही
लोगों के अज्ञान को आप खुद पर मत झेलो, वो अज्ञानी है तो उसके लिए आप परेशान ना हो इस चीज को लेकर। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल। हमें हमें परेशान, देखिए हमें इन सारी चीजों को, जो विसंगतियां हैं उनको दूर करने का प्रयास करना है, ना कि उनमें उलझना है। हरद्वारी लाल जी, आपकी जो पीड़ा है वो जायज है, ठीक है, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आपकी पीड़ा जायज है, लेकिन हमें उस पीड़ा से ऊपर उठना है। न, मेरी अपनी व्यक्तिगत नहीं है, मेरी अपनी व्यक्तिगत नहीं। कहो तो लिस्ट में कहो तो आर्य जी, कहो तो मैं बहुत बड़ी लिस्ट भेज दूं, मेरी अपनी व्यक्तिगत नहीं है, मैं बहुत लंबी लिस्ट भेज देता हूँ। सन 80 से लेकर धन्यवाद। भेजता हूँ। चंद्रकांत आर्य जी, आशीर्वाद दे दीजिए हम। मेरी अपनी व्यक्तिगत नहीं है, सामाजिक कुरीतियां हमने करी तो, मगर व्यक्तिगत धरातल पे नहीं उतरी। चलिए चंद्रकांता जी, आशीर्वाद दे दीजिए मुनि जी को। हाँ जी, आशीर्वाद। प्रिय वीर लखनलाल जी, श्रद्धेय मुनि जी, आज के मुख्य वक्ता, आपका सादर हार्दिक स्नेहिल सम्मान, और आचार्य व्यासनंदन जी, मेरे भाई अनिल जी, तथा दया बहन जी बड़े अच्छे भजन बोलती हैं, तथा ईश्वर जी और बाकी सभी श्रोतागण, सभी को यथा योग्य अभिवादन। आज मुनि जी ने भ्रांतियों को तो क्या छेड़ा, सत्यार्थ प्रकाश, वेद, मनुस्मृति, उपनिषद, शतपथ ब्राह्मण सभी के उदाहरण देकर संशय मिटाने का खूब प्रयास किया है, गहन अध्ययन किया है, बड़ा प्रयास किया है इन्होंने, बड़ी मेहनत की है, और बड़ा सुंदर, सरल, सुलभ तथा अद्वितीय भाषण था उनका, बड़ा अच्छा लगा। और पितृयज्ञ के ऊपर विशेषतः उन्होंने पितरों के ऊपर जो भ्रांतियां हैं उसके ऊपर विशेष बल दिया कि हम अब श्राद्ध पक्ष आ रहे हैं तो उसके ऊपर भी उन्होंने विशेष बल दिया कि हम मृतकों को ही पूजा करते हैं, जीवित माता पिता की सेवा करनी चाहिए। समय नहीं है, कल आपको इसके विषय में कविता सुनाऊंगी। अभी तो प्रभु की कृपा। नरुला जी आइए, नरुला जी। आदरणीय पुरुषोत्तम मुनि जी, डॉक्टर व्यासनंदन शास्त्री जी, लखन जी, हरद्वारी लाल जी, मेरी बड़ी बहन चंद्रकांता जी, वेद प्रकाश जी, प्रेम से देवा जी, सबको सादर प्रणाम। आज का बड़े समसामयिक विषय था जो पुरुषोत्तम मुनि जी ने आज जिसके ऊपर व्याख्यान दिया, अति उत्तम व्याख्यान था। बहुत ही अच्छी अच्छी उन्होंने भ्रांतियां, जितनी भी इस प्रकार के श्राद्ध के बारे में भ्रांतियां थी वो सब उन्होंने दूर की। अभी ये समसामयिक विषय इसलिए है कि परसों 10 तारीख से श्राद्ध शुरू हो रहे हैं और मेरा 16 तारीख तक, 16 दिन चलेंगे, 25 तारीख तक। तो लोगों में देखना आप कितने कितने के नाटक होंगे, कितने ड्रामे होंगे, और बहुत ही, लेकिन वास्तविक इसमें जो वास्तविक पोषण है वो वेद में बताई गई है, और जो हमारे समाज के से संबंधित लोग जिस चीज को मानते हैं वही सत्य है। बाकी तो सब पाखंड है, और ये सब जो है लोगों ने अपने पंडितों ने अपने खाने पीने का हिसाब करके और अपने एक साधन बना रखा है इसको लोगों को मूर्ख बनाने का। तो बाकी तो जो भी है ठीक है। हरद्वारी लाल जी का प्रश्न था, मैं हरद्वारी लाल जी को कहना चाहता हूँ कि मैं कई बार घर में आर्य समाज से पंडित जी को बुला घर में हवन कराया करता हूँ, तो मैं उनको आमंत्रित कर सकता हूँ, आप मेरे घर आया, मैं आपसे हवन कराऊंगा। जैसे आप कहते हैं कि कोई हमें बुलाता नहीं है बाहर से, तो मैं उनको बुलाने के लिए तैयार हूँ। कभी भी अगर ऐसा मौका मिले तो उनको मैं सादर आमंत्रित करता हूँ कि वो आ सकते हैं और हवन करा सकते हैं। तो बाकी इसके बारे में तो जो है तो हरद्वारी लाल जी की व्यथा अपनी। अनिल जी, बाबा रामदेव जी तथा कथित यादव समाज में जन्म लेकर के पूरे विश्व में पूज रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जिसके अंदर ज्ञान होता है वो किसी भी कुल में हो, किसी भी जाति में हो, उसकी सर्वत्र सराहना होती है, सब जगह पूछता है। हमारे ललितपुर जनपद में सभी को पता है कि मैं नाई जाति से हूँ, इसके बावजूद भी हम और मुनि जी पूरे ललितपुर जनपद में डंका बजाए हुए हैं। आप तो सब ब्राह्मण से भी आगे हैं, आप ब्राह्मण से भी नहीं, और सबको सब लोग जानते हैं कि ब्राह्मण भी हम लोगों के इस मिशन के आगे, चाहे वो श्राद्ध की बात हो, चाहे 13वीं की बात हो, कहीं से डिम डिम घोष करते हैं हम लोग के आ जाओ साथ के लिए मंचों पर से, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं रहता है। और उसकी अलग विषय, अलग बात है, उसका हम चिंतन बाद में करेंगे।
वैदिक साहित्य ने दिया हुआ है कि शूद्र भी अपग्रेड हो सकता है, वो अरे क्षत्रिय तक हो सकता है, वैश्य तक हो सकता है, कुल की श्रेणी तक हो सकता है, और उसी प्रकार अकॉर्डिंगली अगर वो ज्ञान की प्राप्ति करता है तो ब्राह्मण तक। शिशुपाल सेन जी जो शिक्षक साथी है हमारे, शिशुपाल सेन जी, शिशुपाल सेन जी मेरी आवाज सुन रहे हो? लखन भाई जी बोलिए। मैं कुछ कह रही हूँ लखन भाई जी। हाँ बोलिए बोलिए। मैं कह रही हूँ जब इतनी चर्चा पर चर्चाएं होती हैं और हम सब जुड़ रहे हैं, तो किसी एक व्यक्ति का जो समस्या है उसका समाधान तो होना ही चाहिए ना, अपनी बात तो रख ही सकता है ना। अभी उन्होंने सही कहा जो भाई साहब बोल रहे थे। नहीं तो वो समस्या है उनकी, वो बिल्कुल। हाँ अच्छा वो समस्या क्या वैदिक समस्या है या वो समस्या क्या कोई व्यक्ति विशेष व्यक्ति कर रहे हैं? हमारे साथ सुनिए, हमारे साथ दुबे जी रहते हैं, तो दुबे जी ने तो कभी नहीं किया ना, वेद प्रकाश नहीं किया ना। तो अगर हाँ तो वो इस आर्य समाज ही एक ऐसी वो है प्लेटफॉर्म जिससे इन समस्याओं का समाधान किया जाना चाहिए। तरह तरह के लोग हैं, उसकी चर्चा यहाँ नहीं की जाती है। नहीं हम जुड़े तो इसीलिए है ना कि जिसके मन में कोई शंका है वो दूर करे, समझ में आ जाए। शायद उनकी बात का उत्तर नहीं मिल पाया इसलिए वो समस्या उलझी रह गई। अभी भी उलझी है, अभी भी उलझी है। हाँ अभी उलझी हुई है, कहाँ संतुष्ट हुए वो। नहीं तो जब हमें संतुष्ट नहीं होना तो कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकते फिर। हाँ नहीं ठीक है, कभी और देखिए इतने सारे इतने प्रबुद्ध और इतने वक्ता मिथिलेश जी आप ज्ञानवान। आप भटक रही हैं अभी। मैं भटक नहीं, मैं ये कह रही हूँ अपनी बात को कहने का तो यही मंच सबसे अच्छा है कि इसमें शंकाओं का समाधान हो। उसको मतलब आज नहीं हो रहा कल हो जाए। आप तो बहुत अच्छे वक्ताओं को बुला रहे हैं, उनके सामने रखिए, उनके सामने रखिए। नहीं कुछ नहीं रखना है। हरद्वाई लाल जी चलिए अब आगे और देखिए। हाँ वो मिथिलेश जी जो है। चलिए शांति पाठ कराई वेद प्रकाश शर्मा जी। एक बात हम कहना चाह रहे हैं, स्वामी जी ने कर्णवास में सबको जनेऊ पहना दिया, चाहे शूद्र था कोई, लेकिन उन्होंने कहा उसे संध्या हवन करना है। अगर वो ऐसा काम नहीं करता तो उसका जनेऊ भी उतार लिया जाएगा। जहाँ जनेऊ पहनाया जाता है उनका उतार भी सकते हैं। अगर वो सही काम नहीं कर रहा तो उसका जनेऊ भी सकता है। तो जनेऊ से भी है कि जनेऊ को आपको उतारना है। तो शांति पाठ करते हैं। चलो आपका माइक सही नहीं है, पहले माइक अपना नेट सही रखो पहले। शांति बनस्पतयः शांति विश्वेदेवा शांति ब्रह्म शांति सर्व शांति शांतिरेव शांति शाम शांतिरेधि ओम शांति शांति शांति। जो बोले सोरे सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय, पूर्वजानंद की जय, महर्षि दयानंद की जय, पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय, राज श्री कृष्णचंद्र की जय, नेक राम की जय, भारत माता की जय, गौ माता की रक्षा व पालन हो, समाज अमर रहे, देव की ज्योति जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे। के बाद जय बिल्कुल जी। नमस्ते जी। कल भी यही विषय रहेगा, और वक्ता रहेंगे नागेश्वर शर्मा जी। बहुत अच्छा।